हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले खुद का एक मक्स क्या है? मक्स बेसिकली एक वीडियो प्रोसेसिंग पाइपलाइन है जिसके अंदर आप कोई भी एक वीडियो डाल सकते हैं एंड इन रिटर्न वो आपको एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन उस वीडियो के बना के देता है, जिसको हम कहते हैं वीडियो ट्रांसकोडिंग। सो वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। प्लस हम समझेंगे दैट खुद का एक मक्स जैसा एक पूरा आर्किटेक्चर किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं एंड किस तरह से हम कोड कर सकते हैं एक हाईली स्केलेबल मक्स क्लोन। प्लस इस चैनल के ऊपर हमने बहुत बार बात की है वीडियो प्रोसेसिंग, ट्रांसकोडिंग एंड पाइपलाइन के ऊपर। एंड रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर हमने बात की थी। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे हमने बहुत बात की थी दैट इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम किस तरह से सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम वीडियोज़ को ट्रांसकोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स थे दैट एक पार्ट 2 चाहिए जिसके अंदर हम ये पूरा आर्किटेक्चर कोड करें इन अ हाईली स्केलेबल मैनर। सो वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सेकेंडली, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट कि मक्स क्या है, सो यू कैन चेक आउट मक्स। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सो इसका हम क्लोन बनाने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट मक्स एक्चुअली में क्या है। सो मक्स बेसिकली एक वीडियो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपकी वीडियोज़ को ट्रांसकोड करने में हेल्प करता है। वॉट डू आई मीन बाय ट्रांसकोड? बिकॉज जो वीडियो फाइल्स होती हैं वो एक्चुअली में बहुत बड़ी फाइल्स होती हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल अभी आप यूट्यूब के ऊपर ये पर्टिकुलर जो वीडियो देख रहे हो ये ट्रांसकोडेड है बिकॉज यू हैव मल्टीपल वेरियंट्स। अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट दैट इज़ इन 4K, बट अगर यही वीडियो एज इट इज़ इन अ रॉ फॉर्मेट यूट्यूब आपको देगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बफरिंग होगी, राइट। एंड ये पर्टिकुलर वीडियो सभी डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। सो बैकग्राउंड में जब हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाइक मक्स के ऊपर हम वीडियो अपलोड करते हैं, सो वीडियो को पहले ट्रांसकोड किया जाता है सो दैट ये सारे डिवाइसेस के अकॉर्डिंग एक कंपैटिबल वर्जन हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव 360p 720p और जितने भी वर्जन हैं, तो वो सारे वेरियंट्स को पहले कोड इनकोड किया जाता है, सॉरी ट्रांसकोड किया जाता है एंड देन उसको स्ट्रीम किया जाता है फ्रंट एंड के ऊपर। सो वो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसको आज कोड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो कमिंग ऑन टू द वीडियो, सिस्टम डिज़ाइन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट ठीक है एक बार मैं रिफ्रेश दे देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर लेट्स नेम इट एज लाइक वीडियो प्रोसेसिंग पाइपलाइन बिकॉज HLS के अंदर कैसे करना है दैट यू कैन ईजिली फिगर आउट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम यहाँ पर हाईली स्केलेबल आर्किटेक्चर यूज़ करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ करने वाले हैं। सो वो कंपोनेंट्स हमारे क्या होंगे? हम पहले यूज़ करेंगे S3 बकेट। ओके, सो S3 प्री साइंड URLs एंड S3 बकेट यूज़ करेंगे फॉर स्टोरेज। सो हमारा इंटेंट क्या रहेगा? जो हमारा एंड यूज़र होगा, राइट, जो हमारा एंड यूज़र होगा, यूज़र यूजिंग द साइंड URLs, राइट, प्री साइंड URLs, अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपनी वीडियो फाइल्स को इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर क्या करेगा? अपलोड करेगा, विच इज़ फाइन, वेरी इजी, राइट। जब ये पर्टिकुलर वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद हमें अपनी ट्रांसकोडिंग को स्टार्ट करना है, राइट। सो लेट्स से दैट मेरे पास यहाँ पर कुछ EC2 मशीन है या किसी भी तरह का एक Node.js का सर्वर है, लाइक एनीथिंग, लाइक यू कैन लाइक लिटरली एक्सपेक्ट दैट किसी भी लैंग्वेज का मेरा कोई सर्वर इज़ रनिंग। सो इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, इस पर्टिकुलर सर्वर को पता कैसे चलेगा दैट कुछ यहाँ पर अपलोड हुआ है एंड मेरे को प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है? यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल अप्रोच हैं जो हम ले सकते हैं। ज़्यादातर यूज़र्स, ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, वो क्लाइंट साइड के ऊपर रिलाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट जब इसने वीडियो अपलोड की, लेट्स से ये वीडियो 100 MB की थी, जब इसने वीडियो को अपलोड कर दिया है तो क्लाइंट क्या करेगा? अपलोड करने के बाद क्लाइंट एक मैसेज सेंड करेगा दैट मैंने यहाँ पर एक 100 MB का वीडियो अपलोड किया, कैन यू प्लीज़ स्टार्ट टू ट्रांसकोड इट। बट इसके अंदर इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में एक प्रॉब्लम क्या है दैट अगर यूज़र वीडियो अपलोड करते सार उसका नेटवर्क इशू हो गया या फिर वो आपका प्लेटफॉर्म छोड़ के चला गया, तो कभी भी आपका ये जो सिग्नल है, राइट, ये जो आप एसिंक्रोनसली अपने सर्वर को सिग्नल सेंड कर रहे हो दैट मैंने कुछ अपलोड किया है, दैट इसको ट्रांसपोर्ट करो, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फेलियर के चांसेस हैं। सो इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए? एंड ये इसमें क्या है, इसमें फॉल्ट टॉलरेंस भी नहीं है बिकॉज अगर लेट्स से नेटवर्क कॉल फेल हुआ, लेट्स से अगर ये वाला पर्टिकुलर नेटवर्क कॉल फेल हो गया, सो यू डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू रीट्राई। मतलब आप क्लाइंट को रीट्राई करवा सकते हो कि भाई दोबारा रिक्वेस्ट करो, बट नॉट अ स्केलेबल वे, राइट। इंस्टेड हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर यूज़ करेंगे समथिंग नोन एज SQS। ओके, सो SQS क्या है? SQS बेसिकली एक क्यू सर्विस है विच इज़ बाय AWS ओनली। एंड SQS का एक बेनिफिट क्या है? SQS हाईली स्केलेबल क्यू है, लाइक इसके अंदर आप मिलियंस ऑफ मैसेजेस भी डाल दोगे, ये स्लो नहीं होगा। SQS बहुत ही ज़्यादा रिलायबल एंड बहुत ही एक हाई थ्रूपुट, हाई फास्ट क्यू है, राइट। सो हम अपने AWS बकेट को कुछ इस तरीके से प्रोग्राम करेंगे दैट अगर कोई भी यूज़र
इस बकेट के अंदर किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को अपलोड करता है, तो ये बकेट ऑटोमेटिकली उसका एक नोटिफिकेशन, उसका एक इवेंट हमारे SQS के अंदर डाल दे। गॉट इट? तो मतलब क्या होगा, जैसे ही यूज़र ने कुछ अपलोड किया, S3 विल मेक श्योर दैट इसका जो इवेंट है, दैट किसी ने कोई वीडियो फाइल अपलोड की, वो हमारे SQS के अंदर पोस्ट हो जाए। सो हमारी जो क्यू है उसके अंदर, जो हमारी मैसेजिंग क्यू है, इसके अंदर हमारे पास मैसेजेस होंगे दैट जो भी हमारी वीडियोस अपलोड हुई हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू इज यूजिंग आवर Node.js का सर्वर या कोई भी सर्वर, हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं, राइट? सो लेट्स से दैट ये मेरा एक ग्रुप है, क्लस्टर है, एंड या फिर ये मेरी एक सर्विस है। तो ये जो सर्वर्स हैं ये क्या कर सकते हैं, ये इन मैसेजेस को पोल कर सकते हैं, राइट? क्या कर सकते हैं? पोल। सो पोल का मतलब क्या होता है? मैसेज को फेच करना। सो रेपिटेटिवली ये जितने भी कंज्यूमर्स हैं ये पोल करेंगे दैट क्या कोई मैसेज है, क्या कोई मैसेज है। सो इस तरह से हम अपने क्यू को पूछेंगे दैट डू यू हैव एनी मैसेज, एंड अगर यूज़र ने कुछ अपलोड किया होगा, ऑफकोर्स हमारी क्यू में उसका इवेंट होगा, एंड एनी वन ऑफ द कंज्यूमर उस पर्टिकुलर मैसेज को पिकअप कर लेगा। आफ्टर पिकिंग इट अप वॉट वी शुड डू, हमें उस वीडियो को ट्रांसकोड करना है इन अ वेरी आइसोलेटेड मैनर, राइट? सो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर चीज़ पहले वैलिडेट कर लेंगे, राइट? तो ये जो कंज्यूमर है, लेट्स से इसके पास मैसेज आया दैट किसी यूज़र ने कुछ अपलोड किया, तो पहले हम वैलिडेट कर सकते हैं दैट किसने अपलोड किया, क्या साइज़ है, क्या वो एक वीडियो फाइल है या नहीं है। तो जो भी आपको वैलिडेशन करनी है, आप वो सारी वैलिडेशन यहाँ पर कर सकते हो। एंड फाइनली इसका मेजर मोटिव क्या रहेगा, दैट हम क्या करेंगे, हम एक डॉकर कंटेनर स्पिन अप करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम एक डॉकर कंटेनर ले लेते हैं। सो ये है हमारा डॉकर कंटेनर। हम एक डॉकर कंटेनर स्पिन अप करेंगे। ये डॉकर कंटेनर के अंदर हमारे पास FFmpeg CLI टूल इंस्टॉल्ड होगा, जो क्या करेगा, जो भी इवेंट हमारे इस कंज्यूमर ने पिकअप किया था, उस पर्टिकुलर फाइल को ये डॉकर कंटेनर पहले पुल करेगा। ओके, तो उस पर्टिकुलर फाइल को, जो भी लाइक वीडियो फाइल है, उसको ये डाउनलोड कर लेगा। ओके, एंड डाउनलोड करने के बाद जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको हम ट्रांसकोड करेंगे, एंड ट्रांसकोड करते करते जो भी हमारी दूसरी बकेट होगी, कोई और बकेट, हम उसके अंदर उस पर्टिकुलर वीडियो फाइल को अपलोड करते रहेंगे। ओके, सो ये है हमारा हाई लेवल डिज़ाइन जो हम कोड करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक गलती मत करना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या किया था, लास्ट वीडियो को देख के उन्होंने वापस इसी बकेट के अंदर अपलोड कर दिया था। अगर आप इसी बकेट के अंदर अपलोड करोगे, हाई चांसेस हैं दैट आप एक इवेंट लूप, आप एक इन्फाइनाइट लूप के अंदर स्टक हो जाओगे। बिकॉज सी व्हाट इज हैपनिंग, यूज़र ने फाइल अपलोड किया, यहाँ पर आया, उसका इवेंट SQS में गया, कंज्यूमर ने पुल किया, आपने डॉकर रन किया, डॉकर ने उसको ट्रांसकोड किया, और फिर वो वीडियो फाइल को आपने वापस इसी पर्टिकुलर बकेट में रख दिया, और बिकॉज आपने इस बकेट के अंदर कुछ रखा, वो वापस इसके अंदर चला जाएगा। तो आप क्या कर रहे होंगे, जितनी भी आपने फाइल्स ट्रांसकोड कर चुके हैं, उन्हीं को वापस से ट्रांसकोड कर रहे होगे। हाँ, आप इसके ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हो, बट स्टिल इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप इसको एक अलग बकेट में रखो। एंड आफ्टर कीपिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन दिस बकेट, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सो ये काइंड ऑफ हमारी एक टेम्परेरी बकेट होने वाली है, जिसके अंदर रॉ वीडियो फाइल्स आएंगी। रॉ वीडियो फाइल्स, ये टेम्परेरी बकेट SQS के अंदर इवेंट को पुश करेगी, बिकॉज हमारे SQS के अंदर कुछ इवेंट होगा, हमारे कंज्यूमर्स उसको पोल करेंगे, मैसेज को पोल करेंगे, एंड अगर हमें कुछ मैसेज मिलता है, हम उसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद हम उसका एक डॉकर कंटेनर रन करेंगे। डॉकर कंटेनर उस पर्टिकुलर फाइल को पहले डाउनलोड करेगा, FFmpeg के थ्रू उसको ट्रांसकोड करेंगे। ट्रांसकोड करते करते हम उसको एक न्यू बकेट, फॉर एग्जांपल ये हमारी फाइनल बकेट है, तो इसको हम बोल सकते हैं लेट्स से प्रोडक्शन बकेट या फिर फाइनल बकेट। सो इस प्रोडक्शन बकेट के अंदर हम इन वीडियो फाइल्स को कर देंगे अपलोड, एंड वंस दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे, सो दैट हमारे पास डबल कॉपी ना हो वीडियो की। एंड आफ्टर दिस इज डन, हम इस डॉकर कंटेनर को फाइनली कर देंगे किल। सो ये है हमारा एक ओवरव्यू ऑफ आर्किटेक्चर, राइट? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कोड। ओके, एंड फिर वंस दिस इज़ डन, जब हम इसको समझ लेंगे, जब हम इस आर्किटेक्चर को कोड कर लेंगे, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट हम इसको और रिलायबल और अच्छा कैसे बना सकते हैं, एंड और इसके अंदर हम क्या फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ कोडिंग पार्ट। ओके, सो इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस के लिए, एज यू हैव गेस्ड दैट आपको AWS अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो गो एंड क्रिएट अ फ्री AWS अकाउंट। येस, आपको क्रेडिट कार्ड लिंक करना होगा, बट दैट्स फाइन, ठीक है। जब तक आपका कोई बिल नहीं बनेगा, यू डोंट हैव टू पे, ऑटोमेटिक डिडक्ट नहीं होता, एंड इट्स एक्चुअली वर्थ इट। यू कैन सी दैट मैं भी क्लाउड के साथ खेलता रहता हूँ। सो दिस इज वन ऑफ माई अकाउंट, आई हैव अ लॉट ऑफ AWS अकाउंट्स, एंड यू कैन ऑलरेडी सी दैट ठीक है, बिल बनता है, एंड
इट्स बेसिकली अ फीस दैट यू हैव टू पे फॉर लर्निंग, राइट? बिकॉज क्लाउड में कुछ भी फ्री नहीं होता है, यू आर यूजिंग एक्चुअल रिसोर्सेज, एक्चुअल CPUs ऑफ समवन, so it's okay to pay. Okay, so you can see that it's fine. Now let's do one thing. अब हमें क्या करना है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, एंड इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यूज़ करेंगे बकेट. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू द S3 बिकॉज दैट इज़ फॉर द बकेट सिंपल स्टोरेज सर्विस. सो उसको हम थोड़ा जूम इन भी कर लेते हैं सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू. सो हम जाएंगे S3 के अंदर, दैट इज़ सिंपल स्टोरेज इन द क्लाउड. एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक बकेट बनानी है. लेट्स डू वन थिंग, मैं अपना रीजन स्विच कर लेता हूँ सो दैट यू नो रिसोर्सेज थोड़े से कम होंगे. वैसे बकेट्स तो ग्लोबल होती हैं, बट एनी वे करंटली आई एम इन नॉर्दर्न वर्जीनिया, राइट? तो इसके अंदर हम सब कुछ अपना कोड करेंगे. सो यहाँ पर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस क्रिएट बकेट बटन. सो यहाँ पर है क्रिएट बकेट. सो एक बकेट बनाएंगे, जनरल पर्पस बकेट मुझे बनाना है, दैट दिस इज समथिंग न्यू फॉर लो लेटेंसी. एंड इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे टेम्प, राइट, रॉ वीडियोस. सो इसको मैंने क्या नाम दिया, टेम्परेरी रॉ वीडियोस. यूजुअली जो बकेट के नेम्स होते हैं दैट शुड बी यूनिक अक्रॉस द AWS. सिर्फ आपके अकाउंट में नहीं, इट शुड बी कम्प्लीटली यूनिक. सो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूजुअली कैसे हम इसका नेम देते हैं, टेम्परेरी डॉट piyushgarg डॉट XYZ लेट्स से. सो इस तरीके का आप नाम दे सकते हो बिकॉज आई नो दैट आई ओन दिस डोमेन. वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है, बट बिकॉज आई ओन दिस डोमेन तो आई नो दैट ये किसी और ने नहीं लिया होगा. सो आप ऐसे भी कर सकते हो दैट टेम्परेरी वीडियोज डॉट piyushgarg डॉट XYZ. तो आप कुछ भी ऐसे बना सकते हो. सो लेट्स से टेम्परेरी हाइफन वीडियोज, ओके, डॉट piyushgarg डॉट XYZ. ये हमारा होने वाला है बकेट का नेम. देन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट डिसेबल्ड, दैट इज़ फाइन. एंड ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, इसको हम चेक रखते हैं, ठीक है, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस. बकेट वर्जनिंग इज डिसेबल्ड, देयर इज़ नो टैग. And encryption, okay, so whatsoever he wants to do. And bucket key enable. And ठीक है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने यहाँ पर सिर्फ बकेट का नेम दिया एंड हमने यहाँ पे कर दिया क्रिएट बकेट. सो व्हाट दिस स्टेप विल डू, ये मेरे लिए एक बकेट बनाएगा. सो यहाँ पे हम सर्च में ना पीयूष गर्ग सर्च कर लेते हैं. सो पीयूष गर्ग डॉट XYZ. सो यू कैन सी दैट हमारे पास एक बकेट बन चुकी है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर. एंड ये बकेट क्या करती है, ये बकेट टेम्परेरी है जहाँ पर यूज़र अपनी फाइल्स को अपलोड करेगा, राइट? अब नाउ यू कैन सी दैट हमारी पहली बकेट बन चुकी है. एंड अब हमें क्या करना है, हमें एक SQS के अंदर हमें एक क्यू बनानी है, राइट? एक SQS क्यू बनाते हैं. सो उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे SQS एंड इसको हम एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं. एंड मीनवाइल जैसे से हम रिसोर्सेज बना रहे हैं हम इनको कॉपी करते रहते हैं एंड हम इनको यहाँ पे पेस्ट करते रहेंगे. ओके, सो एक्चुअली मैं आई डोंट वांट टू पेस्ट इट एज अ लिंक, आई जस्ट वांट टू पेस्ट इट नॉर्मली. हाउ कैन आई रिमूव द लिंक, एनीवे. सो यहाँ पर हम इसको स्टोर कर लेते हैं. सो ये है हमारी टेम्परेरी वीडियोस. ओके, सो ये है हमारा लिंक. अब एक SQS में हम जाएंगे. सो दिस इज़ लाइक SQS, अ सिंपल मैसेजिंग क्यू सिस्टम. एंड इसके अंदर हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट क्यू. ओके, सो क्यू बनाएंगे. अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके के क्यूज़ होते हैं, स्टैंडर्ड क्यू, फीफो क्यू. एंड फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. स्टैंडर्ड बेसिकली इसमें ऑर्डर की गारंटी नहीं होती. सो वी हैव टू यूज स्टैंडर्ड क्यूज. एंड इसके अंदर हम इसको नेम देंगे दैट यू नो टेम्परेरी रॉ वीडियो S3Q. मतलब आई वॉज नॉट एबल टू थिंक ऑफ एनी नेम. सो या ये हमारा नेम होने वाला है टेम्परेरी रॉ वीडियो S3Q. जो भी आपको नेम देना चाहते हो आप दे सकते हो. एंड यहाँ पर दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. विजिबिलिटी टाइम आउट दैट इज़ 30 सेकेंड्स. इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है दैट अगर कोई भी कंज्यूमर इस मैसेज को रीड करता है एंड 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पर एक मैसेज आया, हमारी क्यू के अंदर एक मैसेज आया एंड फर्स्ट कंज्यूमर ने इसको पुल कर लिया. सो फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स ये पर्टिकुलर मैसेज इनको नहीं विजिबल होगा बिकॉज यू डोंट वांट कि एक ही मैसेज दो कंज्यूमर्स पिकअप कर लें. सो 30 सेकेंड्स बिकॉज यू आर कन्फिगरिंग दैट 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर वो मैसेज किसी और को विजिबल नहीं होगा. लेकिन आप इसको बढ़ा भी सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स. तो अगर कोई भी कंज्यूमर इस मैसेज को पुल कर लेता है तो अगले 30 मिनट्स तक ये पर्टिकुलर मैसेज किसी को भी विजिबल नहीं होगा. ओके, आई थिंक 30 सेकेंड्स जगह वी कैन एक्चुअली टेक आई थिंक मे बी 1 मिनट. सो 1 मिनट इज़ अ गुड टाइम टू प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस में वीडियो को ट्रांसकोड करना इंक्लूडेड नहीं है. प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, मैसेज को लेना, वैलिडेट करना एंड डॉकर कंटेनर को स्पिन करना. डॉकर का वेट नहीं करना है खत्म होने का, सिर्फ स्पिन करना है. एंड आई थिंक 1 मिनट इज़ अ गुड टाइम फॉर दैट. अगर मैं इस टास्क को 1 मिनट के अंदर नहीं कर पाया तो बाकी कंज्यूमर्स को वो मैसेज विजिबल हो जाएगा एंड वो भी उस पर्टिकुलर मैसेज को पुल इन कर लेंगे. ओके, नाइस.
नेक्स्ट इज मैसेज रिटेंशन पीरियड, दैट कितनी देर आपको मैसेज को रिटेन करना है, सो यू कैन रीड ऑन दिस. डिलीवरी डिले, इफ यू वांट टू ऐड सम एडेड डिले सो वो आप डाल सकते हो. मैक्सिमम मैसेज साइज है, रिसीव मैसेज वेट टाइम, सो एवरीथिंग लाइक बाय डिफॉल्ट. सर्वर साइड इंक्रिप्शन, लेट्स डिसेबल इट एज ऑफ नाउ. ओके, एंड एक्सेस पॉलिसी, लेट्स डू अ बेसिक. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी, ठीक है. अभी के लिए हम इसको बेसिक रखते हैं. एंड देन लेट्स गो डाउन, दिस इज डिसेबल्ड, डेड लेटर क्यू डिसेबल्ड, एंड यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट क्यू. सो नाउ व्हाट यू विल नोटिस इज दैट मेरी एक क्यू बन चुकी है. दिस इज द नेम एंड दिस इज द URL ऑफ द क्यू. कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं. सो मैंने सक्सेसफुली एक क्यू बना ली है जिसका ये URL है, एंड इस पर्टिकुलर क्यू का जो नेम है वो क्या है, वो है ये. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमें अपने S3 बकेट को कहना है दैट हे S3 बकेट, अगर तुम्हारे अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड होता है तो उसका एक इवेंट मेरे को हमारे SQS के अंदर चाहिए, राइट. सो वो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है. हम अपनी बकेट में जाएंगे, राइट. तो ये है हमारी बकेट, एंड इस बकेट को हम एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं. तो जैसे हम उस बकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, दिस इज व्हाट वी गेट. यू कैन सी दैट हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास कुछ भी नहीं है. यहाँ पर अगर आप जाते हो प्रॉपर्टीज़ के अंदर, राइट, प्रॉपर्टीज़, सो व्हाट यू विल सी इज इवेंट नोटिफिकेशंस, दैट हमें यहाँ पर इवेंट के नोटिफिकेशंस चाहिए. सो मेरे पास अभी फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, तो इसको हम कर लेते हैं क्रिएट एन इवेंट नोटिफिकेशन. सो क्या नोटिफिकेशन का तुम्हारा इवेंट का नेम होने वाला है. सो अभी के लिए इवेंट नेम एक सेकंड के लिए खाली छोड़ते हैं एंड थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं. आपको ये इवेंट कब चाहिए, मैंने क्या बोला, दैट मेरे को इवेंट चाहिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, क्रिएट हो सकता है, ऑब्जेक्ट रिमूव हो सकता है, ऑब्जेक्ट रीस्टोर हो सकता है. एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मुझे तब इसका इवेंट चाहिए, राइट. सो ऑल रीस्टोर, आई डोंट वांट दिस. एक सेकंड इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं बिकॉज आई डोंट वांट एनी डिफॉल्ट सेटिंग्स. सो हम यहाँ पे बस क्लिक करेंगे ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. नाइस, ओके. एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, सो यू कैन गो थ्रू देम. अगर इस पर्टिकुलर इवेंट को हम नाम देंगे S3 क्रिएट इवेंट, हम बोल देते हैं क्रिएट इवेंट टू SQS, ठीक है. तो ये हमारे इवेंट का नेम है. अगर ऐसा होता है तो आपको नोटिफिकेशन कैसे चाहिए, क्या मैं एक लैम्डा फंक्शन को इन्वोक कर दूं. इसका क्या मतलब होगा, दैट अगर कोई भी आपके S3 बकेट में कोई भी वीडियो अपलोड करता है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लैम्डा फंक्शन इन्वोक करवा सकता हूँ. ओके, दिस इज ऑल्सो गुड. SNS टॉपिक के अंदर आप उसको ऐड कर सकते हो, बट वी आर इंटरेस्टेड इन SQS. अब यहाँ पर SQS में जैसे हम जाएंगे, यहाँ पे वी कैन से SQS क्यू, ओके, एंड यहाँ पर स्पेसिफाई SQS क्यू, एंड यहाँ पर यू कैन सी हमारे उस क्यू का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर विजिबल है, राइट. सो इफ़ यू रिमेंबर हमने ये पर्टिकुलर क्यू बनाई थी, वो यहाँ पर है. लेकिन इंटरेस्टिंगली जैसे ही मैं यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा, आई एम गेटिंग एन एरर. दिस एरर सेज, भाई ये S3 जो है ना इस पर्टिकुलर क्यू के साथ कन्फिगर नहीं हो सकती. व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब है दैट आपकी इस S3 बकेट को परमिशन नहीं है दैट वो इस पर्टिकुलर क्यू के अंदर मैसेजेस को पुश कर सके, बिकॉज क्यू के अंदर मैसेज को पुश करने के लिए यू नीड सर्टन परमिशंस, एंड वो हमारे इस बकेट के पास नहीं है. सो हमें अपनी बकेट को हमें अपनी बकेट को परमिशन देना है दैट भाई येस यू कैन एक्चुअली ऐड मैसेजेस इनटू दिस पर्टिकुलर क्यू. सो वो कन्फिगर करने के लिए व्हाट वी कैन डू, सो इस पर्टिकुलर चीज़ में हमें SQS की परमिशंस में इस बकेट को ऐड करना होगा. सो इफ़ आई गो बैक एंड हम जाएंगे SQS के अंदर, यहाँ पर यू हैव समथिंग नोन एज एक्सेस पॉलिसी. एक्सेस पॉलिसी को एडिट करेंगे एंड यहाँ पर वी हैव टू ऐड अ पॉलिसी, राइट. सो यहाँ पे JSON में हमें एक पॉलिसी ऐड करना है. सो पॉलिसी बहुत सिंपल होने वाला है. सो आई विल जस्ट शो यू दैट हमारी वो पॉलिसी क्या होने वाली है. हमारी वो पॉलिसी होगी दैट स्टेटमेंट्स, राइट. अभी हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट्स है, राइट. स्टेटमेंट के अंदर एक एरे है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट. सो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू, हम एक न्यू स्टेटमेंट बनाएंगे, राइट. सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू स्टेटमेंट, एक ऑब्जेक्ट. सो ये है हमारी न्यू स्टेटमेंट एंड फॉर सम रीजन आई डोंट नो ये 2 बार क्यों बना रहा है. सो फॉर्मेटिंग इशू इज देयर. सो इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पर ऐड करेंगे, लेट मी जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर. सो SID, इसका नाम क्या परमिशन का, अलाउ S3 बकेट टू सेंड मैसेजेस. नाइस. एंड उसके बाद हम यहाँ पर एक इफेक्ट डालेंगे, इफेक्ट विल बी अलाउ. सो इफेक्ट है अलाउ हमारा. नाइस. एंड उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे प्रिंसिपल, किस सर्विस को, राइट. सो सर्विस होने वाली s3.amazonaws.com. ओके. फिर एक्शन क्या है, दैट किस चीज़ के ऊपर आप परमिशन देना चाहते हो. आई वॉन्ट दैट
एक्शन होगा SQS सेंड मैसेज, दैट भाई बकेट को, S3 बकेट को परमिशन दो सेंड मैसेज करने की, ठीक है। कौन से रिसोर्स के ऊपर सेंड मैसेज करने देना है, कौन से ऊपर, मैंने बोला इसी क्यू के ऊपर, राइट, इसी पर्टिकुलर क्यू के ऊपर। सो यहाँ पर ये है हमारा रिसोर्स, इसको हम कर लेंगे कॉपी एंड इसको हम यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट, ठीक है। सो ये हमारा ARN है, अमेजॉन रिसोर्स नेम, ये हमारा ARN है इसी पर्टिकुलर क्यू के लिए, राइट, इसी पर्टिकुलर क्यू का ये ARN है। तो वो हमने कर लिया कॉपी एंड देन हम बोलेंगे दैट कौन सी बकेट को। सो यहाँ पे हम बोलेंगे कंडीशन, राइट, यहाँ पे आई एम सेइंग कंडीशन, हमारी कंडीशन क्या होगा ARN लाइक। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ARN लाइक एंड यहाँ पे वी हैव टू गिव द ARN ऑफ द बकेट। सो amazon.source ARN, सो aws.source ARN एंड यहाँ पर हमको हमारी बकेट का ARN डालना है। सो हमारी बकेट जो है, हमारी बकेट यहाँ पर है। सो इस बकेट के ऊपर क्लिक करते हैं। सो आई कैन जस्ट गो टू द प्रॉपर्टीज़ एंड यहाँ से हम ARN कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पर मैं डाल दूंगा। सो अगर हम इसको इफेक्टिवली देखते हैं, लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेव फर्स्ट। सो सेव कर लेते हैं पहले हम इसको, ओके। सो अगर हम इस पॉलिसी को देखते हैं, इट्स वेरी सिंपल पॉलिसी। मैं क्या कह रहा हूँ दैट ही अलाउ करो S3 को इस पर्टिकुलर क्यू के अंदर मैसेज सेंड करने के लिए जिसका ARN ये है। सो उस बकेट को अब परमिशन है इस पर्टिकुलर क्यू के अंदर मैसेज को सेंड करने की। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर अब सेव करूँगा, इट शुड आइडियली गेट सेव्ड। एंड जैसे हमने इसको सेव किया, नाउ व्हाट यू कैन सी दैट नोटिफिकेशंस के अंदर वी हैव वन नोटिफिकेशन, यू कैन हैव मल्टीपल ऑल्सो। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होता है, उसका इवेंट हमें कहाँ मिलेगा, हमारे इस पर्टिकुलर SQS के अंदर। सो लेट्स गो टू दी SQS एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट्स गो टू दी दिस हमारी क्यूब। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बटन है दैट इज सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। यहाँ पर इफ़ यू गो डाउन, यहाँ से आप मैसेजेस सेंड कर सकते हो फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। यू कैन सी वन मैसेज इज अवेलेबल। हमारे पास इस टाइम पर एक मैसेज अवेलेबल है। तो एक काम करते हैं, पोल करते हैं मैसेजेस के लिए एंड हमारे पास ये एक मैसेज आया, बट पीयूष हमने तो कुछ अपलोड ही नहीं किया, तो ये मैसेज कहाँ से आया। तो ये एक टेस्ट इवेंट है, यू कैन सी दैट दिस इज एन S3 टेस्ट इवेंट। सो S3 क्या करता है, एक टेस्ट इवेंट्स डालता रहता है हमारे क्यू के अंदर, जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज हेल्दी, एवरीथिंग इज वर्किंग। सो इन टेस्ट इवेंट्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। सो यू कैन सी दैट इट्स एज अ टेस्ट इवेंट। सो इसको हम अपने कंज्यूमर के अंदर इग्नोर कर देंगे दैट अगर इवेंट S3 टेस्ट इवेंट है तो बेसिकली कुछ भी मत करें, राइट। सो इट्स एज अ टेस्ट इवेंट। बट नाउ व्हाट यू विल नोटिस दैट अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी अपलोड करेंगे, you will actually get a notification there, right? So एक टेस्ट करते हैं। सो लेट्स डू वन थिंग, एक फोल्डर बनाते हैं, राइट। इस फोल्डर को हम नाम देंगे वीडियोस, ओके। सो मैंने यहाँ पे नाम दिया वीडियोस एंड डू नॉट स्पेसिफाई द इंक्रिप्शन की, वीडियोस इज फाइन एंड यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट। सो यहाँ पर एक फोल्डर बना वीडियोस। वीडियोस के अंदर एक काम करते हैं, वीडियो को अपलोड करके देखते हैं, राइट। सो लेट मी जस्ट ग्रैब ऑन माई वीडियोस। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टेस्ट वीडियोज़ हैं, यू कैन सी दैट ये कुछ टेस्ट वीडियोज़ हैं। सो इनको हम अपलोड करने का ट्राई कर सकते हैं। सो आई वॉन्ट टू अपलोड एंड लेट्स मिनिमाइज इट। सो यहाँ पर लेट्स डू वन थिंग, हम इस वीडियो 2 को ले लेते हैं एंड इस वीडियो 2 को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो वीडियो 2 को हम अपलोड कर रहे हैं हमारे वीडियोस फोल्डर के अंदर एंड जैसे मैं इसको अपलोड करूँगा, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो नॉर्मल मैंने यहाँ पे वीडियो को कर दिया अपलोड। सो यू विल सी दैट वीडियो हो जाएगा अपलोड एंड वीडियो इज अपलोडेड। नाउ इफ आई गो बैक एंड हम यहाँ पे करते हैं पोल फॉर मैसेजेस, लेट्स सी हाउ मेनी मैसेजेस वी हैव। सो हमारे पास यहाँ पर अब कितने मैसेज अवेलेबल हैं, वी हैव क्वाइट अ फ्यू मैसेज अवेलेबल। सो एक काम करते हैं, लेट्स क्लिक ऑन दिस मैसेज। ये हमारा S3 का टेस्ट इवेंट था, पहले वाला मैसेज है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डिलीट दिस मैसेज बिकॉज आपको मैसेज रीड करने के बाद उसको डिलीट भी करना होता है क्यू से। सेकेंड मैसेज, ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस मैसेज को थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखते हैं। सो ये मैसेज क्या कह रहे हैं, दैट रिकॉर्ड्स इवेंट वर्जन नंबर, इवेंट सोर्स, AWS रीजन इज देयर, इवेंट नेम है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड पुट, यूज़र किस यूज़र ने उसको पुट किया, मेरा IP एड्रेस क्या है, रिस्पॉन्स एलिमेंट्स क्या है एंड देन इफ़ यू गो इनटू दिस S3 सेक्शन, इस S3 के अंदर यू कैन सी दैट कौन सी बकेट के अंदर वो अपलोड हुआ। तो बकेट का नेम क्या है, टेम्परेरी हाइफन वीडियोज़, ये बकेट है एंड ऑब्जेक्ट कहाँ अपलोड हुआ, की वीडियोज़ स्लैश एंड यहाँ पर यू विल बी इवन एबल टू सी दी नेम ऑफ दैट वीडियो। तो उस वीडियो का नेम क्या था, आई थिंक इट वॉज समथिंग लाइक वीडियो-1। सो अगर आप दूसरे वाला इवेंट भी हम एक बार देख लेते हैं। सो ये हेयर यू कैन सी दैट वीडियोज स्लैश video-2.mp4। तो वो जो पहले वाला इवेंट था दैट वॉज क्रिएट फॉर अ फोल्डर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यू कैन सी MP4 के लिए एक इवेंट आया, राइट। एक MP4 इवेंट आया हमारे पास दैट यहाँ पर कुछ अपलोड हुआ है एंड उसका ये साइज़ है। वॉट यू कैन इवन डू इज़, यहाँ पर हम जो
जो हमारा S3 है, राइट, इफ़ आई गो बैक टू माई S3, ये हमारी बकेट है, प्रॉपर्टीज़, एंड हमारा नोटिफिकेशन किधर है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को एडिट करते हो, आप यहाँ पर एक प्रीफिक्स भी डाल सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन से .mp4। अब ये सिर्फ और सिर्फ .mp4 फाइल्स के लिए चलेगा, ओके। सो यू कैन एक्चुअली डू दैट। सो अभी ये सिर्फ MP4 फाइल्स के लिए चलेगा, बिकॉज देयर इज़ अ फिल्टर ऑन टॉप ऑफ इट, सो देयर इज़ अ फिल्टर। सो अभी अगर हम इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर कोई भी MP4 फाइल को अपलोड करेंगे, उसका इवेंट हमें यहाँ पे मिलेगा। सो लेट्स ट्राई इट आउट। सो यहाँ पे हम इनको कर देते हैं डिलीट। सो डिलीट मैसेजेस, सो डिलीट एंड डिलीट द मैसेज। तो अभी हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं है। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू दी बकेट, राइट, ये वाली बकेट के अंदर एक और वीडियो को अपलोड करते हैं। सो यहाँ से लेट्स ग्रैब वीडियो नंबर 3, सो अपलोड, एंड वीडियो नंबर 3 को हमने यहाँ पे कर दिया अपलोड, एंड इसको हम क्लिक करते हैं अपलोड के ऊपर। तो मतलब इन जनरल ये साइंड यूआरएल्स के थ्रू होगा, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल से कर रहा हूँ। एंड कंसोल से अपलोड करना इज़ ऑलवेज स्लो, इवन इफ यू हैव अ गुड इंटरनेट स्पीड। सो अगर आप कंसोल से अपलोड करते हो, इट विल बी ऑलवेज स्लो। सो या, इट हैपन्स। सो अपलोड होने देते हैं, अपलोड डन। पोल फॉर मैसेजेस, सो हमारे पास मैसेज आया। ये तो टेस्ट इवेंट है, इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा इवेंट क्या है? सो दूसरा इवेंट आया हमारे पास दैट ये पर्टिकुलर चीज़ अपलोड हुई है। सो बहुत बढ़िया, हमने अपना SQS जो है वो हमने सेटअप कर लिया। अब हम कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं एंड हम अपना एक कंज्यूमर सेटअप करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप दैट यहाँ तक ये जो फर्स्ट स्टेप था ये हमारा क्लियर हो गया होगा, दैट कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका इवेंट हमारे पास SQS में आ जाता है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंज्यूमर पार्ट। सो कंज्यूमर बनाने के लिए हम Node.js का यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं टर्मिनल को। सो ये है मेरा टर्मिनल। कंज्यूमर्स के लिए लेट्स गो ऑन टू द कंज्यूमर्स पार्ट। तो यहाँ पे हम अपना ओपन कर लेते हैं टर्मिनल। सो यू कैन सी दैट दिस इज माय टर्मिनल कोडिंग फोल्डर के अंदर, एंड इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट। सो इसके अंदर व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट मेक अ न्यू डायरेक्टरी mkdir वीडियो कंज्यूमर, ओके, एंड cd into the वीडियो कंज्यूमर, सो VDO कंज्यूमर एंड कोड डॉट, ओके। सो एक एम्प्टी प्रोजेक्ट जो हमने अभी अभी बनाया, सो इसके अंदर वी हैव टू सेटअप अ कंज्यूमर। सो कंज्यूमर को सेटअप कर लेते हैं। सो कंज्यूमर्स के लिए हमें क्या करना होगा, पहले प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। सो यू कैन यूज़ PNPM, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। सो PNPM इनिट कर लेते हैं। आप NPX भी यूज़ कर सकते हो। सो NPM यूज़ कर सकते हो, PNPM यूज़ कर सकते हो, यान यूज़ कर सकते हो, बट आई प्रेफर PNPM मोर। एंड फिर हम यहाँ पे करेंगे TSC-init। सो इससे टाइपस्क्रिप्ट इनिट हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू यूज़ दी टाइपस्क्रिप्ट ओनली, ओके। सो ये है हमारा टाइपस्क्रिप्ट, एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सर्च करना होगा रूट डायरेक्टरी, ओके। सो रूट डायरेक्टरी हमारे होने वाला है सोर्स SRC, एंड हमें अब यहाँ पर देना होगा एक व्हाट डू यू कॉल रूट डायरेक्टरी एंड आउट डायरेक्टरी। सो लेट्स सर्च। सो यहाँ पे हम सर्च करेंगे आउट डायरेक्टरी। सो आउट डायरेक्टरी मतलब कि कंपाइल करने के बाद इसको हम अपने डिस्ट फोल्डर के अंदर रख लेंगे, ओके। सो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हो चुकी है। डोंट वरी, ये आपको जो कोड है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। एंड नाउ लेट्स क्रिएट अ सोर्स फोल्डर। सोर्स के अंदर लेट्स क्रिएट एन index.ts फाइल। सो यहाँ पर मेरे को अपना वो कंज्यूमर रन करना है जो मैसेजेस को पोल करेगा। अगर आपने अभी नोटिस किया होगा हम किस तरह से मैसेजेस को पोल कर रहे थे, पोल करके हमें मैसेजेस मिलते थे। ये सेम चीज़ हमें यहाँ पर नहीं, हमें अपने कोड में करना है, ओके। सो वी हैव टू पोल फॉर मैसेजेस। पोल मतलब हमें पूछना है दैट डू यू हैव सम मैसेज, डू यू हैव सम मैसेज। सो हम यहाँ पे लॉन्ग पोलिंग करने वाले हैं। सो यहाँ पे यू कैन सर्च फॉर AWS SQS Client V3, ओके, V3। सो ये है डॉक्यूमेंटेशन जिसको आप रेफर कर सकते हो। सो यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना होगा इस पर्टिकुलर पैकेज को। सो PNPM ऐड कर लेते हैं। सो PNPM ऐड ये वाला पर्टिकुलर पैकेज, ओके। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल, इसको हम ऐड होने देते हैं। एंड हमें यहाँ पर एक और चीज़ इंस्टॉल करनी होगी दैट इज़ AWS-Lambda, बिकॉज हमें इवेंट चाहिए, हमें टाइपस्क्रिप्ट भी चाहिए। सो इसको हम हो लेने देते हैं ऐड, इट इज़ डाउनलोडिंग, ओके, दैट्स ग्रेट। सो या, सो अब यहाँ पे हम करेंगे PNPM, ओके। लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट। So PNPM add AWS-Lambda, okay. So PNPM AWS Lambda. So here let's start. So यहाँ पर हम पहले import करेंगे something from what do you call AWS Client S3, and यहाँ पर SQS Client को कर लेते हैं import. इस SQS Client को हम कर लेंगे यहाँ पर init. So const client, okay, client equals new SQS Client, and इसके अंदर we have to give some configuration, right? ओके, सो ये है हमारा SQS क्लाइंट। इसके अंदर हम क्या कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, हम यहाँ पे एंड पॉइंट दे सकते हैं, राइट। सो अभी हम नहीं देंगे, आई विल टेल यू व्हाई इन अ सेकंड। एंड यहाँ पर वी कैन गिव एक्चुअली समथिंग नोन एज क्रेडेंशियल्स। सो लेट्स सर्च फॉर क्रेडेंशियल्स, या क्रेडेंशियल्स।
सो क्रेडेंशियल्स के अंदर यू कैन गिव लाइक AWS एक्सेस ID एंड सीक्रेट की. सो मतलब कौन से AWS के साथ इसको इंटरैक्ट करना है, राइट. सो ये आप बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप अमेजोन में जाते हो, वैसे हमें रूट यूज़र का बनाना नहीं चाहिए, बट ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लिए वी कैन क्रिएट. ओके, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया अपने नेम के ऊपर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स. आइडियली यू शुड क्रिएट अ न्यू यूज़र. इसको आपको सिर्फ SQS की परमिशन देनी चाहिए, बट ठीक है. यहाँ पर यू कैन सी आई हैव वन एक्सेस ID एंड की ID. लेट्स क्रिएट अ न्यू सीक्रेट. आई अंडरस्टैंड दैट एज अ रूट हमें नहीं बनाना चाहिए, बट दैट्स फाइन. एंड ये हमारा बन चुका है. सो एक्सेस की इसको हम कर देते हैं कॉपी, एंड इसको यूज़ मत करना बिकॉज आफ्टर दिस ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू रिमूव दिस कीज एंड कॉपी. एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सेस सीक्रेट एक्सेस की दिस वन. ओके, सो सीक्रेट एक्सेस की दिस वन. सो इससे मेरा क्या होगा, क्लाइंट रेडी हो जाता है जो SQS क्लाइंट है, एंड इसके पास मेरे इस पर्टिकुलर अकाउंट का एक्सेस है. नाइस. अब हम यहाँ पर एक async फंक्शन बनाते हैं, async फंक्शन, एंड इसको हम नाम देंगे init. एंड इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर हमें अपना जो पोलर है, हमें जो मैसेज को पोल करना है, उसका हम लॉजिक यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट. सो वो जो पर्टिकुलर पोलर है वो कुछ ऐसा दिखेगा. सो लेट्स क्रिएट अ कमांड. सो कमांड इक्वल्स, सो यहाँ पर वी हैव टू इम्पोर्ट रिसीव मैसेज कमांड, बिकॉज हमें मैसेज को रिसीव करना है. दैट न्यू रिसीव मैसेज कमांड क्यू URL, दैट आपकी क्यू का URL क्या है, कौन सी क्यू से. तो ये पर्टिकुलर क्यू एंड इस पर्टिकुलर सॉरी दिस इज़ द बकेट, ये है हमारी क्यू, एंड इस क्यू का URL हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी. सो ये मेरे को मिल चुका है क्यू का URL. सो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया है, राइट. ओके, सो कॉपी, बहुत बढ़िया. एंड व्हाट एल्स वी हैव टू गिव. सो यहाँ पे हम करेंगे एंटर. यहाँ पर हम देंगे मैक्स नंबर ऑफ मैसेजेस. भाई मुझे ना एक बार में कितने मैसेज चाहिए, मुझे एक बार में एक ही चाहिए. ओके, लाइक कितने मैसेजेस चाहिए, लाइक अगर क्यू में 10 मैसेजेस हैं लेकिन मुझे एक ही चाहिए. ओके, एंड उसके बाद हम और क्या दे सकते हैं, विजिबिलिटी टाइम आउट दे सकते हैं. सो विजिबिलिटी टाइम आउट कैन बी लाइक 10 सेकेंड्स, कि 10 सेकेंड वेट करो, वेट टाइम सेकेंड्स हम दे सकते हैं, बट ठीक है अभी के लिए लेट्स डू दिस ओनली. ओके, सो मैक्स नंबर ऑफ मैसेजेस 1, क्यू URL हमने दे दिया. अब हम यहाँ पर कुछ ट्राई करेंगे मैसेजेस को फेच करने का. ओके, सो मैसेज को हम कैसे फेच कर सकते हैं, लेट्स डू अ वाइल ट्रू, बिकॉज हमें मैसेज को कॉन्टीन्यूसली फेच करना है. सो वाइल ट्रू. ओके, सो जब तक like it's like forever loop. So what we will do is we'll say const something equals await, and then I can say client, जो हमने अभी client बनाया था, this client dot send and ये particular command. So command को हम यहाँ पे कर देंगे send. ये इन रिटर्न क्या करेगा, हमें मैसेजेस देगा. मैसेजेस क्या होंगे, एक एरे ऑफ मैसेजेस, लेकिन अभी हमने यहाँ पे बोला है 1. सो आई कैन बी श्योर दैट ओनली 1 मैसेजेस देयर. तो जैसे ही हमारे पास मैसेजेस आएंगे, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दिस मैसेजेस के अंदर, राइट, ये अनडिफाइंड भी हो सकता है. तो अगर हमें कोई मैसेजेस मिले ही नहीं, इफ़ नो मैसेजेस, ठीक है, इफ़ नो मैसेजेस, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर console.log कर देंगे. console.log नो मैसेज इन क्यू, एंड फाइनली हम यहाँ से बस कंटिन्यू कर देंगे. ठीक है, मतलब हम लूप को दोबारा से स्टार्ट कर देंगे. देन व्हाट वी कैन डू इज, अगर हमें मैसेजेस मिल जाते हैं, सो लेट्स लूप ऑन द मैसेजेस. सो फॉर कॉन्स्ट मैसेज ऑफ मैसेजेस, राइट, एंड इस पर्टिकुलर मैसेज को हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर मैसेज को हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं. सो कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम द मैसेज. इस मैसेज के अंदर व्हाट यू विल नोटिस, हमारे पास यहाँ पर बॉडी है, मैसेज ID है. सो मैसेज ID को ले लेते हैं, बॉडी को ले लेते हैं, एंड व्हाट वी कैन नाउ डू, console.log मैसेज रिसीव्ड. ओके, मैसेज रिसीव्ड, एंड हमें क्या मैसेज मिला, दैट ये है हमारी मैसेज ID एंड ये है हमारी बॉडी. सो यहाँ पर मेरे को मैसेज मिल गया, एंड या दैट इज, हम जस्ट console.log कर रहे हैं. सो इसको हम रन करके देख सकते हैं, एंड लेट्स टेक दिस init, एंड init को हम यहाँ पे रन कर देंगे. सो ये पर्टिकुलर क्या करता है, हमारे मैसेजेस को पोल करता है, राइट. ये पर्टिकुलर कोड हमारे मैसेज को पोल कर रहा है इस पर्टिकुलर क्यू से. सो पैकेज.json में लेट्स कन्फिगर द स्क्रिप्ट. सो हम यहाँ पे एक dev स्क्रिप्ट को कन्फिगर कर लेते हैं. सो dev, एंड dev के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, we can actually use TSC watch, right. so let's search for TSC-watch. so इसको हम यूज़ करेंगे. okay, so यहाँ पे हम करेंगे npm add TSC-watch and hyphen as a dev dependency, and यहाँ पर I can just say okay, let's not do anything. इसको अभी हम क्रॉस कर देते हैं, don't save. so इसको पहले इंस्टॉल होने देते हैं. सो या इंस्टॉल्ड. सो यू कैन सी दैट ये है TSC watch. सो इसको हम एक dev स्क्रिप्ट बनाएंगे, एंड ये हमारी dev स्क्रिप्ट क्या होगी, दैट TSC -watch -hyphen on success. हम बस यहाँ पे बोलेंगे दैट मुझे क्या करना है, मुझे एक कमांड रन करनी है, दैट इज node dist/index. ओके, सो अगर हम यहाँ पे करते हैं
pnpm dev, okay, pnpm dev, so it should ideally do a watch and you can see it's running and you can see हमारे पास यहाँ पर मैसेजेस आने स्टार्ट हो चुके हैं। नहीं, हमारे पास यहाँ पर ओके हमने यहाँ पर रीजन नहीं दिया, ओके रीजन, सो यहाँ पर रीजन भी दे देते हैं। सो रीजन हमारा क्या होने वाला है, और रीजन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो जो हमारी क्यू है उसका रीजन क्या, US ईस्ट 1, सो इसको हमें सॉरी नॉट दिस, इसका रीजन हमने क्या रखा था, आई थिंक इट वाज US ईस्ट 1, येस इट्स US ईस्ट 1, सो US ईस्ट 1 हम यहाँ पर हम अपना रीजन दे देंगे, ओके। सो लेट्स डू इट अगेन। सो फाउंड 0 एरर्स, सो यू कैन सी दैट हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन बहुत फास्ट आ रहे हैं, कैन यू सी नो मैसेजेस। सो हमें एक मैसेज मिला, इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास 30 सेकेंड्स का एक विजिबिलिटी टाइम आउट था। 30 सेकेंड्स के बाद हमारे पास दोबारा से वो मैसेज आ जाएगा, बट एनी वे यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग मैसेजेस, रिकॉर्ड्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो एक्चुअली शॉर्ट पोलिंग है, हम बहुत जल्दी जल्दी पोल कर रहे हैं। सो वी शुड एक्चुअली गिव वेट टाइम सेकेंड्स, ओके। सो भाई एक काम करो, जब भी तुम्हें कोई मैसेज मिलता है उसके बाद एटलीस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड्स, ओके। एक मैसेज लो, मैसेज मिलता है तो वेट फॉर 10 सेकेंड्स, सो दैट हम इतनी फ्रीक्वेंट API कॉल्स ना करें। यू कैन इवन लाइक मेक इट टू 30, ओके। सो 30 सेकेंड्स का भी हम इसको रख सकते हैं कि भाई एक मैसेज मिलने के बाद 30 सेकेंड्स के लिए वेट करो, ओके। सो नाउ इफ आई डू एंटर, नाउ व्हाट यू विल नोटिस दैट we got an error, value 30 is invalid, oh it should be less than 20, my bad, so let's make it 20, okay। so if I run this particular code, so now you can see that पहले हमारे पास एक मैसेज आएगा, okay, so it will wait for 20 seconds, it will actually wait for 20 seconds, you can see एक मैसेज आया। so मैसेज क्या आया, ये है हमारे पास एक्चुअली दो मैसेज आए, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। सो ये एक टेस्ट इवेंट है, सो इसको हमें इग्नोर करना है एंड ये मैसेज इसको हमें रीड करना है, राइट। एंड अभी अगर आप देखोगे इतनी फ्रीक्वेंट कॉल्स नहीं हो रही है, इतनी फ्रीक्वेंटली कॉल्स नहीं हो रही है, राइट। सो 30 सेकेंड्स के लिए वो 20 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा एंड नाउ यू कैन सी वी गॉट नो मैसेज। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट ये मैसेज अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा, ये पर्टिकुलर मैसेज हमारे पास फिर वापस आएगा, बिकॉज हमें क्या करना चाहिए, एक मैसेज को प्रोसेस करने के बाद अगर हम उसको सक्सेसफुली प्रोसेस कर लेते हैं, हमें उसको क्यू में से रिमूव करना चाहिए, ओके। सो हमें उस मैसेज को डिलीट भी करना चाहिए आफ्टर रीडिंग। सो हमारा स्टेप कुछ ऐसा रहेगा, गेट द बॉडी, यहाँ पे हम बोलेंगे वैलिडेट द इवेंट, ओके, वैलिडेट द इवेंट, एंड फाइनली हम क्या करेंगे, डिलीट द मैसेज फ्रॉम क्यू, एंड इससे पहले एक स्टेप रहेगा, दैट इज टू स्पिन अप द कंटेनर। सो स्पिन द डॉकर कंटेनर, गॉट इट। सो ये हमारे स्टेप्स हैं, वैलिडेट करो, स्पिन करो एंड डिलीट कर दो मैसेज को, दैट्स इट। यही तो करना है, और क्या करना है, कंज्यूमर और क्या करता है। सो वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इफ़ यू रिमेंबर हमने एक AWS लैम्डा इंस्टॉल किया था, राइट। सो इम्पोर्ट समथिंग, इम्पोर्ट टाइप समथिंग फ्रॉम AWS लैम्डा, एंड इसके अंदर यू कैन एक्चुअली इंस्टॉल S3, ओके ओके। सो इसकी टाइपिंग्स नहीं है, सो pnpm install @types/lambda-t। सो ये क्या करेगा, मेरे लिए टाइपिंग्स को इंस्टॉल कर देगा, ओके। सो यू कैन सी टाइपिंग्स यहाँ पर हो जाएंगे इंस्टॉल। सो अब यहाँ पर हम S3 इवेंट को यहाँ से ले सकते हैं। सो S3 इवेंट एक टाइपस्क्रिप्ट टाइप है, S3 इवेंट। सो हमें पता है दैट हमारा जो पर्टिकुलर मैसेज होने वाला है वो किस टाइप का होगा, S3 इवेंट टाइप का होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर व्हाट आई विल डू, वैलिडेट एंड पार्स, सो इसको हम नाम देते हैं वैलिडेट एंड पार्स। सो यहाँ पर आई कैन से कॉन्स्ट इवेंट इक्वल्स JSON.parse, okay, JSON.parse body as this particular thing. Now see what will happen, पहली बात यहाँ पर body undefined भी हो सकती है। So if no body just do a continue, अगर उस मैसेज में कोई बॉडी नहीं है। सो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, लेट से हमने इसको JSON पास करने का ट्राई किया एज एन S3 इवेंट एंड ये पर्टिकुलर लाइन फेल हो जाती है, राइट। तो होगा क्या, बिकॉज आपकी लाइन ये फेल हो गई, क्या आप कभी मैसेज को डिलीट कर पाओगे, नहीं, बिकॉज वो यहीं से क्रैश कर जाएगा, राइट। इट विल गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज वो यहाँ से क्रैश किया और वो नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, आपका मैसेज क्यू में ही रहेगा। दैट मीन्स आप उसको वापस से रीट्राई कर सकते हो। सो व्हाट वी शुड डू इज, हमें ये पर्टिकुलर जो स्टेप है ना, हमें इसको एक्चुअली एक ट्राई कैच में डालना चाहिए। सो इस पूरी लूप को कट करो, यहाँ पर हम एक ट्राई ले लेते हैं, इसमें डालेंगे एंड कैच करते हैं एरर को, ओके, कैच करेंगे हम एरर को एंड हम एरर को console.log वगैरह कर सकते हैं। आई डोंट वांट कि मेरा कंज्यूमर बंद हो जाए, ओके। सो दिस इज़ वेरी ड्यूरेबल। अगर आप देखोगे ये फॉल्ट टॉलरेंट है, कि अगर कुछ फॉल्ट होता है यू हैव अ रीट्राई मैकेनिज्म, राइट, बिकॉज वो क्यू के अंदर मैसेज रहेगा। सो ये हमारा आया इवेंट
अब हम क्या करेंगे, इस इवेंट के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, बट मेक श्योर दैट अगर वो एक टेस्ट इवेंट है उसको आपको इग्नोर भी करना है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पे बोल सकते हैं that जो इवेंट है, इस इवेंट के अंदर व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से इफ, ओके। सो यहाँ पे हम बोलेंगे इवेंट डॉट, इसके अंदर रिकॉर्ड्स नहीं है, सो यहाँ पर एक लाइन है, आई टेल यू। सो यहाँ पर वी कैन जस्ट पेस्ट दिस, सो आई कैन जस्ट से दैट अगर हमारे इवेंट के अंदर सर्विस है एंड हमारे इवेंट के अंदर इवेंट है, एंड अगर इवेंट का डॉट इवेंट S3 टेस्ट इवेंट है तो बस रिटर्न, तो बस कंटिन्यू कर जाओ, ओके। आई विल जस्ट से जस्ट डू अ सिंपल कंटिन्यू। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली इग्नोर दी टेस्ट इवेंट। सो अगर हमारे पास टेस्ट इवेंट आता है तो इग्नोर दी टेस्ट इवेंट फ्रॉम S3, राइट। एंड अगर वो टेस्ट इवेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें फाइनली डॉकर कंटेनर को स्पिन करना है। सो हम यहाँ पे बोलेंगे फॉर कॉन्स्ट रिकॉर्ड ऑफ इवेंट डॉट रिकॉर्ड्स, हर रिकॉर्ड के ऊपर जाओ, हर रिकॉर्ड की हमें क्या मिलेगी, देखो हर रिकॉर्ड के अंदर हमें मिलेगा एक तो बकेट, सॉरी एक हमें मिलेगा इवेंट नेम, और हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा S3, yes S3। सो दिस इज टू थिंग्स जिसमें हम मेजरली इंटरेस्टेड है, राइट। हमें पता है इवेंट नेम होने वाला है पुट ऑब्जेक्ट, राइट। सो इवेंट नेम को भी हम इग्नोर कर सकते हैं। S3 के अंदर, इस S3 की के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर होगा एक तो नॉट रिकॉर्ड, सॉरी इस S3 के अंदर बकेट ले लेते हैं, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर वी विल हैव की एंड साइज। सो हमें यहाँ पर बकेट मिल चुका है, की मिल चुका है, जहाँ से हमें उस ऑब्जेक्ट को पुल करना है, एंड इस पर्टिकुलर चीज़ को हमें अपने डॉकर कंटेनर को देना है कि यहाँ से डॉकर को पुल करो, एंड फिर उसके बाद हमें फाइनल की देनी है दैट यहाँ पर उसको पुट कर दो। नाइस, ओके, गॉट इट। सो स्पिन कैसे करें डॉकर को, सो इसके अंदर हमें डॉकर को स्पिन करना है। सो स्पिन अप द डॉकर कंटेनर हेयर, ओके। सो स्पिन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ECS का, राइट। सो यू नो अबाउट ECS, तो आप कोई भी मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हो टू स्पिन अप अ डॉकर कंटेनर। सो व्हाट आई कैन डू इज़, यहाँ पर हम जाएंगे ECR के ऊपर, पहले हमें ECR के ऊपर जाना है, यहाँ पे हमें अपनी कंटेनर रजिस्ट्री पुश करनी है, एंड यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं ECS के ऊपर भी, सो इलास्टिक कंटेनर सर्विस। सो ECR हमारी एक रिपॉजिटरी है जहाँ पे हम पुश करेंगे, एंड इसके अंदर हमें क्लस्टर्स बनाने हैं, ओके। सो पहले ECR बना लेते हैं एक। सो प्राइवेटली ECR के अंदर इसको हम बोल देंगे वीडियो ट्रांसकोडर, ओके। ये है हमारा वीडियो ट्रांसकोडर, बहुत बढ़िया, एंड एवरीथिंग इज गुड, एंड जस्ट क्रिएट अ रिपॉजिटरी। सो ये हमारा एक रिपॉजिटरी बन चुकी है, राइट। इसके अंदर पहले हमें एक इमेज बनानी है जिसको हमें पुश करना है, ओके। सो उसके लिए वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ न्यू फोल्डर, मैं यहाँ पर ही बना लेता हूँ। सो इसको हमें वीडियो कंज्यूमर नाम नहीं देना चाहिए, बट एनीवे। सो यहाँ पर आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉर कंटेनर के अंदर लेट्स क्रिएट अ डॉकर फाइल, ठीक है। सो यहाँ पर हमें अपना कंटेनर रेडी करना है। सो पहले हम एक बेस इमेज को ले लेते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई यूज दिस एज द बेस इमेज, नोड 18 एल्पाइन एज बेस, ओके। एंड इसके अंदर वी हैव टू डू कपल ऑफ स्टेप्स। नंबर 1, लेट्स रन APK अपडेट, ओके। लेट्स रन APK अपग्रेड, ओके, दैट्स गुड। एंड देन लेट्स इंस्टॉल FFmpeg इन दिस पर्टिकुलर कंटेनर, ओके। सो इस इमेज के अंदर हमें FFmpeg को इंस्टॉल करना है। देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लेते हैं। सो वर्किंग डायरेक्टरी /app, ओके, जहाँ पे हमारा सारा कोड होगा। अब उससे पहले व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ से कुछ जो भी हमारा यहाँ पे कोड होने वाला है उसको हमें कॉपी करना है, ओके। सो हमारा कोड के अंदर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक package.json फाइल होगी। सो package.json फाइल होने वाली है यहाँ पे हमारे पास। package log.json हो सकती है, PNPM, लाइक वी आर यूजिंग NPM ओनली यहाँ पर तो। एंड यहाँ पर हमारे पास कोड होगा, राइट, जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी उसका कोड होगा। सो यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं index.js फाइल, जो हमारा सारा काम करेगी। सो वॉट वी शुड डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कॉपी package.json, हमें कॉपी कर लेना चाहिए कहाँ पर, पैकेज डॉट के ऊपर, राइट। सो डॉट के ऊपर कॉपी कर लेते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी को ऊपर शिफ्ट करते हैं। देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉपी करेंगे index.js फाइल को। सो index.js फाइल को भी हम अपनी इमेज के अंदर कर लेंगे कॉपी। सो ये हमारा हो चुका है हमारा कोड कॉपी। देन हम यहाँ पर रन करेंगे एक कमांड दैट इज npm install। सो ये npm install बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए। सो npm install क्या करेगा, पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेगा, index.js को कॉपी कर लेंगे, एंड फाइनली व्हाट वी कैन डू, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर एक कमांड रन करेंगे नोड, ओके, या फिर हम इसको बोलेंगे npm start। सो npm start। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ओके। सो ये है हमारी डॉकर फाइल। सो यहाँ पर npm start को भी कन्फिगर कर लेते हैं। सो package.json को भी बना लेते हैं।
सो यहीं से कॉपी कर लेते हैं टेम्पलेट को. सो इसको हम नाम देंगे वीडियो ट्रांसकोडर वर्जन 1 मेन इंडेक्स डॉट जेएस. डिपेंडेंसीज को अभी के लिए हम बिल्कुल ही खाली कर देते हैं, हमारे पास कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है. एंड हमें यहाँ पर एक स्टार्ट कमांड बनानी है npm स्टार्ट के लिए, जो स्टार्ट क्या करेगी बेसिकली नोड इंडेक्स डॉट जेएस. ओके, सो दिस इज माई पैकेज डॉट जेसन. इंडेक्स फाइल के अंदर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, डॉकर फाइल हमारी रेडी है. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. एंड जस्ट इन केस अगर आपको नहीं समझ आ रहा दैट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम डॉकर को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, वी डोंट नीड दिस, तो आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पर डॉकर को सीखना होगा, बिकॉज डॉकर सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज के मॉडर्न डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डॉकर यूज़ होता है. एंड अगर आप डॉकर सीखना चाहते हो, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट गो टू learn.piyushkar.dev. हाँ, मैं थोड़ी बहुत सेल्फ प्रमोशन करता रहता हूँ, ठीक है. सो या सॉरी फॉर दैट. सो यू कैन एक्चुअली गो ऑन टू दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो. इसके अंदर हमने डॉकर को बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल एडवांस तक कवर किया है. सो इट बेसिकली कंटेन्स एवरीथिंग अराउंड डॉकर. डॉकर क्या होता है, इंस्टॉल कैसे करते हैं, डॉकर CLI क्या होता है, डॉकर फाइल क्या होता है, कंटेनराइजेशन क्या होता है. एक्चुअली में एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो. ओके, सो बैक टू दी वीडियो. सो डॉकर फाइल इज रेडी, index.js इज हेयर एंड package.json इज हेयर. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, राइट, दैट इज़ द क्वेश्चन. सो हमें इस कंटेनर के अंदर क्या स्टेप्स होने वाले हैं. इस कंटेनर के अंदर अगर हम इफेक्टिवली देखें हमारे स्टेप्स क्या होंगे. डाउनलोड द वीडियो, डाउनलोड द ओरिजिनल वीडियो. ओके, दिस इज वन स्टेप. स्टार्ट द ट्रांसकोडर एंड फाइनली अपलोड द वीडियो. इतना ही तो करना है बस. हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है, स्टार्ट करना है और अपलोड कर देना है. सिर्फ यही तो स्टेप्स हैं, ठीक है. तो इसको भी देख लेते हैं. सो व्हाट वी विल डू इज, हमें पहले इसको कोड करना होगा, डाउनलोड द ओरिजिनल वीडियो. एंड यहाँ पर हम एक काम करते हैं, लेट्स cd इनटू, यहाँ पे हम cd कर लेते हैं हमारे कंटेनर के अंदर. सो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी एंड इस टाइम हमें npm यूज़ करना है. सो npm इंस्टॉल कर लेते हैं. सो हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है. सो एक हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे फ्लुएंट FFmpeg, जिसे हम FFmpeg को रन कर सकते हैं. हमें यहाँ पर S3 की भी ज़रूरत है, राइट. S3 की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत है. सो लेट्स गेट दैट S3 ऑल्सो. सो AWS क्लाइंट S3, बिकॉज हमें S3 के साथ इंटरेक्ट करना है एंड हमें अपलोड करना है, तो उसके लिए भी S3 यूज़ हो जाएगा. क्या हमें कुछ और चाहिए? नो, वी डोंट नीड एनीथिंग. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. एंड इसको हम कर देंगे एंटर. सो यहाँ पर लेट्स डू एन एंटर. एंड यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस आउट किया, राइट, हमारे डॉकर फाइल के अंदर, दैट हमें पैकेज लॉग को भी वी हैव टू कॉपी इट. सो पैकेज -log.json को भी कॉपी कर लेंगे. ओके, सो वेट करते हैं, लेट पैकेजेस गेट इंस्टॉल्ड. सो या, सो यू कैन सी दैट node modules are here and for some package lock is also here. So package -log.json भी हमारी आ चुकी है. एंड अभी हमारे पास डिपेंडेंसीज में ये दो डिपेंडेंसीज हैं. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट स्क्रिप्ट. ओके, सो एक फंक्शन बना लेते हैं. सो async फंक्शन init. ओके, सो पहले हमें फाइल्स को करना होगा डाउनलोड. ओके, सो ओरिजिनल वीडियो को हमें डाउनलोड करना है. सो डाउनलोड द ओरिजिनल वीडियो. सो ओरिजिनल वीडियो डाउनलोड कैसे होगी. सो डाउनलोड करते हैं ओरिजिनल वीडियो को. सो यहाँ पर हम इम्पोर्ट कर ले, यहाँ पे हम रिक्वायर का यूज़ कर सकते हैं. सो कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स रिक्वायर फ्रॉम @AWS client S3. सो यहाँ पे बोलेंगे S3 client. ओके, सो लेट्स क्रिएट एन S3 client हेयर. सो कॉन्स्ट S3 client इक्वल्स न्यू S3 client. इसके अंदर वी हैव टू गिव द रीजन. सो हमारा जो S3 बकेट है वो कौन से रीजन में है. सो हमारी ये जो S3 बकेट है, लेट्स क्लोज दिस थिंग. सो हमारी S3 बकेट कहाँ पर है, या सो बकेट है US East 1 के अंदर. एंड हमें यहाँ पे क्रेडेंशियल्स भी देने होंगे. सो क्रेडेंशियल्स हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं. रियलिटी में एक्चुअली आप क्रेडेंशियल्स नहीं देते हो, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली आपके रोल के अंदर होता है. बट ठीक है, अभी हम यहाँ पर उन चीज़ों को कवर नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ आउट ऑफ दिस स्कोप ऑफ दिस कोर्स. सो ये है हमारा S3 क्लाइंट. अब हम यहाँ पर लेंगे गेट ऑब्जेक्ट कमांड. सो गेट ऑब्जेक्ट कमांड. सो गेट ऑब्जेक्ट कमांड. सो यहाँ पर कॉन्स्ट कमांड इक्वल्स न्यू गेट ऑब्जेक्ट कमांड. भाई मेरे को कौन सी बकेट से करना है. सो इफ़ यू नो, जो आपके पास क्यू के अंदर इवेंट आता है उसके अंदर आपके पास बकेट का एक्सेस है. सो लेट्स व्हाट वी विल एज्यूम दैट हमारे पास वो सारी चीज़ें ना env से आएंगी. ओके, वी विल एज्यूम दैट env के अंदर हमारे पास सब कुछ होगा. सो कॉन्स्ट बकेट इक्वल्स process डॉट env डॉट बकेट अंडरस्कोर नेम.
सो हमें एक बकेट नेम चाहिए, दैट किस बकेट से इसको कॉपी करना है। ओके, सो बकेट नेम, नाइस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है की। सो की भी हमारे पास कैसे आएगी, की भी हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल से आएगी। सो यहाँ पे हम बोलेंगे की एंड यहाँ पर हमने अपना की को पास कर दिया, नाइस। क्या हमें यहाँ पर कुछ और भी पास करना है? नो, दैट्स फाइन, सिर्फ बकेट एंड की। फाइनली हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स अवेट S3 client डॉट सेंड, एंड हम इस पर्टिकुलर कमांड को अमेजोन को सेंड करेंगे। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को लोकली डाउनलोड करना है। सो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट fs इक्वल्स टू रिक्वायर नोड कोलन fs प्रोमिसेस, मतलब कि फाइल सिस्टम। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हम एक पाथ बना लेंगे। सो कॉन्स्ट ओरिजिनल फाइल पाथ इक्वल्स, सो यहाँ पे हम एक पाथ बनाएंगे। सो पाथ कैन बी समथिंग लाइक, और मे बी आई कैन जस्ट से ओरिजिनल वीडियो, ओके, ओरिजिनल हाइफन वीडियो डॉट mp4, एंड इसको एक उसमें डाल देते हैं, दैट वीडियोज स्लैश ओरिजिनल। तो ये हमारा लोकल पाथ होने वाला है। सो यहाँ पे हम आई कैन से अवेट fs डॉट राइट फाइल, कौन सी फाइल को आपको डालना है। सो आई जस्ट वांट टू डू दिस पर्टिकुलर फाइल, तो डाउनलोड फाइल का नेम। सो यहाँ पर फाइल को डालो, एंड डेटा क्या है हमारे पास, ये है डेटा। सो रिजल्ट डॉट बॉडी हमारा डेटा है, राइट। एंड इसको या दैट्स इट। सो ये बेसिकली क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर हमारी इस फाइल को राइट कर देगा। सो ये हो गया हमारा डाउनलोड वाला स्टेप। सो डाउनलोड द ओरिजिनल वीडियो, तो ये है हमारा डाउनलोड वाला प्रोसेस खत्म, गॉट इट। एंड इसका हम पाथ ले लेते हैं। सो कॉन्स्ट ओरिजिनल वीडियो पाथ इक्वल्स, सो इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे सो दैट कोई एरर ना आए। सो कॉन्स्ट पाथ इक्वल्स रिक्वायर नोड कोलन पाथ। ओके, सो इसको हम कह सकते हैं पाथ डॉट रिजॉल्व जो भी हमने यहाँ पे ओरिजिनल फाइल पाथ दिया था। सो नाउ आई एम श्योर दैट ये है वो ओरिजिनल फाइल का पाथ जहाँ से मेरे को वीडियो को ट्रांसकोड करना है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है डन। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप था हमारा स्टार्ट दी ट्रांसकोडर। अब हमें यहाँ पे वीडियो को फाइनली ट्रांसकोड करना है। सो ट्रांसकोड हम कैसे कर सकते हैं, सो लेट मी जस्ट शो यू दैट हाउ वी कैन ट्रांसकोड इट। ट्रांसकोड करने के लिए सबसे पहले लेट्स इम्पोर्ट फ्यू थिंग्स। सो कौन समथिंग इक्वल्स रिक्वायर, एंड क्या रिक्वायर करना है, फ्लुएंट FFmpeg, राइट। फ्लुएंट FFmpeg के अंदर से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट FFmpeg। अब यहाँ पर एक रेजोल्यूशंस बनाते हैं। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ कांस्टेंट वेरिएबल हियर। सो कॉन्स्ट रेजोल्यूशंस, ओके, रेजोल्यूशंस। सो रेजोल्यूशंस क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे लेट्स कम अप दी रेजोल्यूशंस। सो ये है हमारे रेजोल्यूशंस। भाई मेरे को 360p चाहिए, 480p चाहिए, 720p चाहिए। ये हम उसकी विड्थ है, ये उसकी हाइट है, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड इट लाइक 1080, 4K, लाइक व्हाट्स एवर यू वांट टू एक्सटेंड। बट अभी फिलहाल मुझे बस यही 3 रेजोल्यूशंस चाहिए। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू इज स्टार्ट दी ट्रांसकोडर के लिए आई विल जस्ट से दैट एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ प्रॉमिस का एक एरे। सो कॉन्स्ट promises equals resolutions dot map for each resolution। हमें क्या करना है, हमें एक FFmpeg का प्रोसेस रन करना है। हर रेजोल्यूशन के लिए हमें एक FFmpeg को स्पॉन करना है, करेक्ट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सो यहाँ पे हम बोलेंगे रिटर्न FFmpeg। ओके, FFmpeg, मेक श्योर दैट आप इसको रिटर्न कर रहे हो, राइट। एरो फंक्शन रिटर्न करना जरूरी है बिकॉज एक प्रोमिस का एरे होने वाला है। FFmpeg, इफ़ यू रिमेंबर, ये रहा वो FFmpeg हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, एंड इसके फॉर सम रीजन इसके टाइप्स नहीं है, तो इसके टाइप्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, हमारे लिए ईजी होगा। सो npm इंस्टॉल FFmpeg, इसके टाइप्स हमें चाहिए। सो @types स्लैश दिस, एंड इसको हम बोलेंगे हाइफन एज अ डेव डिपेंडेंसी। ओके, सो इसके हमें टाइप्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सो जैसे हम इसके टाइप्स को इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। तो पहले हमें यहाँ पर देना है सोर्स मतलब ओरिजिनल वीडियो का पाथ। ओके, ये है हमारा सोर्स। देन हमें इसको आउटपुट कहाँ पे करना है। ओके, सो यहाँ पे एक आउटपुट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट्स डू इट लाइक दिस। सो कॉन्स्ट आउटपुट। ओके, आउटपुट कहाँ पे देना है, देखो हम यहाँ पर एक बनाएंगे ट्रांसकोडेड का एक फोल्डर बनाएंगे, ट्रांसकोडेड स्लैश, एंड यहाँ पर आई कैन जस्ट से दैट वीडियो। ओके, इसको हम नाम देंगे वीडियो हाइफन, एंड देन हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, आउटपुट फाइल नेम होगा ट्रांसकोडेड स्लैश रेजोल्यूशन डॉट, रेजोल्यूशन का हम नेम ले लेंगे .mp4। तो ये होने वाला है हमारा आउटपुट पाथ। ओके, सो ट्रांसकोडेड फोल्डर के अंदर वीडियो हाइफन
resolution.name.mp4. सो ये है हमारा आउटपुट. सो यहाँ पे हम बोलेंगे ffmpeg डॉट आउटपुट, यहाँ पर करो. ओके, सो लेट मी जस्ट डू एन एंटर. ffmpeg सोर्स आउटपुट, एंड यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें देनी है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देंगे ये है हमारा वीडियो कोडेक. ओके, ये है हमारा वीडियो कोडेक, एंड देन लेट्स गिव द ऑडियो कोडेक. ये है हमारा ऑडियो कोडेक. देन विद साइज. ओके, यहाँ पर कौन सा साइज़ में हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना है, यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, विद साइज, जिसमें हम बोलेंगे भाई रेजोल्यूशन डॉट विड्थ एंड रेजोल्यूशन डॉट हाइट. तो ये है हमारे रेजोल्यूशन का हाइट और विड्थ. एंड फाइनली हम इसको करेंगे, इसको फॉर्मेट करो MP4 में, एंड फाइनली रन. सो फॉर्मेट इनटू MP4 एंड रन. ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करेगी, ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे लिए रन करेगी, राइट, इस FFmpeg प्रोसेस को रन करेगी. एंड व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज इम्प्लिसिटली हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं दैट ये पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट हो गई है. सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर वी हैव टू क्रिएट आफ्टर ऑन. ओके, सो यहाँ पर आई कैन जस्ट से ऑन एंड. जब हमारी ये चीज़ एंड हो जाएगी वी हैव टू डू समथिंग, राइट, वी हैव टू डू समथिंग. सो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट आई कैन डू हियर इज आई कैन जस्ट से दैट इस पूरी चीज़ के लिए लेट्स रिटर्न अ कस्टम प्रॉमिस, अ न्यू कस्टम प्रॉमिस. इस प्रॉमिस के अंदर लेट्स हैव द रिजॉल्व फंक्शन, मेकिंग एज्यूमिंग एवरीथिंग विल गो राइट. कर इट हेयर, पेस्ट इट हेयर, एंड जब ये एंड हो जाएगा हम बस क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे विद द आउटपुट, जो भी हमारा आउटपुट वो था. ठीक है, तो ये हमने रिजॉल्व कर दिया. सो ये एक प्रोमिसेस का एक एरे बन जाएगा, करेक्ट, ये एक प्रोमिसेस का एरे बन जाएगा. सो इसके बाहर यहाँ पर वी कैन जैसे अवेट प्रॉमिस. ओके, सो बहुत बढ़िया. तो ये हमने किया ऑन एंड प्रॉमिस एंड डन. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम श्योर दैट जितने भी मेरे यहाँ पर रेजोल्यूशंस हैं वो सारे ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं. एंड येस, दिस कैन टेक टाइम, राइट, दिस कैन टेक टाइम. अब हमें क्या करना है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, एंड हमें यहाँ पर वीडियो को अपलोड करना है एक न्यू बकेट के अंदर, राइट, एक डिफरेंट बकेट के अंदर. सो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पुट ऑब्जेक्ट कमांड. सो पुट ऑब्जेक्ट कमांड, एंड यहाँ पर आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट अपलोड कमांड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पुट कमांड. सो पुट कमांड न्यू पुट ऑब्जेक्ट कमांड, एंड पुट ऑब्जेक्ट कमांड के अंदर हम यहाँ पे देंगे बकेट. एंड इस टाइम पे हमारी जो बकेट होगी दैट इज गोइंग टू बी न्यू, राइट. सो हमारी जो बकेट होने वाली है वो न्यू होगी. सॉरी, वन थिंग, हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं. तो यहाँ पर आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट प्रोमिसेस इक्वल्स दिस. सॉरी, यहाँ पर आई कैन से रिजल्ट, इसको हम क्या रिजल्ट कह सकते हैं, आई थिंक रिजल्ट भी हमने यूज़ कर रखा है स्कोप में, वेरिएबल रिजल्ट, रिजल्ट या रिजल्ट भी यूज है. तो इसको आई कैन जस्ट से अवेट प्रोमिसेस डॉट ऑल, एंड इसको आई कैन से वीडियो फाइल्स. सो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें अपलोड करने के लिए लेट्स गो ऑन वन बाय वन. सो कॉन्स्ट वीडियो ऑफ वीडियो फाइल्स. जब सारी ट्रांसकोड हो जाएंगी, इनफैक्ट हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे वो ट्रांसकोड है हम उसको अपलोड कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, एज यू विश, जैसे भी हम करना चाहते हैं. लेट्स डू वन थिंग. यू नो वॉट वी शुड डू, एक्चुअली हमें ना उसको एंड पे ही अपलोड कर देना चाहिए. लेट्स नॉट वेट फॉर एवरी वीडियो फाइल टू गेट अपलोड. जैसे वो एंड होता है ना यहाँ पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको अपलोड कर देते हैं. ओके, सो इसको ना यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं, फिर हम इसको रिजॉल्व भी कर देंगे. सो रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर स्टेप. सो पुट ऑब्जेक्ट कमांड, अभी के लिए बकेट को हम ये देते हैं, एंड रिजॉल्व को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे. सो जैसे कोई रिजॉल्व हुआ हम लेट्स जस्ट अपलोड इट. सो एसिंक्रोनस फंक्शन पुट ऑब्जेक्ट कमांड, एंड यहाँ पर हम करेंगे अवेट S3 client डॉट सेंड दिस पर्टिकुलर कमांड. सो जैसे जैसे वीडियोज लाइक ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे हम उसको अपलोड करते रहेंगे. एंड यहाँ पर एक console डॉट लॉग भी कर देते हैं. सो console डॉट लॉग अपलोड. ओके, अपलोडेड, एंड अपलोडेड में हम क्या देंगे, हम यहाँ पे देंगे अपलोडेड जो भी इसकी आउटपुट थी. ओके, सो हमने ये वाली पर्टिकुलर चीज़ अपलोड कर दी. अब यहाँ पर हमें बकेट क्या चाहिए, राइट. सो अगर हम अपने आर्किटेक्चर वाली डायग्राम पे वापस जाते हैं, सो आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर एक और प्रोडक्शन बकेट होनी चाहिए. सो इसका हम नाम दे सकते हैं प्रोडक्शन डॉट पीयूष गर्ग. ओके, पीयूष गर्ग डॉट XYZ. सो इस पर्टिकुलर बकेट में मुझे इसको अपलोड करना है, राइट. सो इसको हम कर लेते हैं कॉपी इस नेम को. अभी हमारे पास ये बकेट एग्जिस्ट नहीं करती है, सो डोंट वरी, वी विल मेक दैट इन अ वाइल. सो ये है मेरी बकेट जो मैं बनाने वाला हूँ. एंड की
एक काम करते हैं, की हमारा क्या होने वाला है, की हम ले लेते हैं आउटपुट, ओके, दैट मीन्स ट्रांसकोडेड के अंदर ये पर्टिकुलर वीडियो। लेकिन यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम क्या होगा, बिकॉज ट्रांसकोडेड के अंदर एक आईडी भी हमें यहाँ पर लेनी चाहिए, बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स, बट आई मीन या दैट्स फाइन, ओके। सो ओरिजिनल फाइल ले लिया, वीडियोस ले लिया, वीडियोस के अंदर हमने उसको अपलोड किया, सो आउटपुट हम यहाँ पे उसको डाल देंगे, ओके। सो आइडियली आप क्या कर सकते हो, ENV के अंदर आप कोई आईडी वगैरह ले सकते हो, सो यू कैन जस्ट क्रिएट एन आईडी एंड आप उसको वहाँ पे भी डाल सकते हो, बट अभी के लिए आई थिंक दिस इज़ फाइन। सो यहाँ पर वी कैन जस्ट अपलोड इट, वो ओवरराइड करेगा उसको, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो दिस इज़ फाइन एक्चुअली। सो डाउनलोड किया, ट्रांसकोडर को स्टार्ट किया, फाइल्स को अपलोड कर दिया हमने साथ साथ, एंड दिस इज़ गुड, दिस इज़ परफेक्ट। सो ये आपका काम हो गया। अब ये एक छोटी सी बकेट बना लेते हैं, राइट। सो प्रोडक्शन बकेट हमें बनाना है, सो S3 बकेट्स, क्रिएट अ न्यू बकेट, ये है हमारा नेम, everything by default, everything good, everything is all good, and just create a bucket, okay। so यहाँ पर हमारी bucket is ready, you can see bucket is ready in same region, production.fuchsia.xyz जो empty है, and इसके अंदर objects कौन डालेगा, इसके अंदर हमारा docker container objects को डालेगा, and because ये docker container का यहाँ पे काम हो जाता है ख़त्म, let's just do a process dot exit by 0। सो ये कंटेनर खुद को बंद कर लेगा। सो दैट्स इट, एंड इनिट फंक्शन को कॉल करना नहीं भूलना है। सो इनिट को हम यहाँ पे कर देंगे कॉल, ओके। सो इनिट फंक्शन इज देयर, कमांड इज देयर, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन। इसको ऐसे नहीं करते हैं, काम करते हैं, आई यूजुअली प्रेफर इट इन अ सेपरेट वे, वैसे तो ये खुद को किल कर लेता है, बट स्टिल आई कैन जस्ट से डॉट फाइनली, जब कुछ भी हो जाएगा जस्ट डू अ प्रोसेस डॉट एग्जिट फॉर 0.0, ओके। सो प्रोसेस डॉट एग्जिट, yep, so seems good, everything is here, transcoded is here, resolving is here, and कुछ भी मिसिंग लग रहा है पार्ट, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। सो डॉकर फाइल भी हमारी रेडी है, तो अब एक काम करते हैं, इसको पैकेज करते हैं एंड इसको हमें अपने ECR के ऊपर पुश करना है, ओके। सो ECR, यू रिमेंबर हमने अभी एक रिपोजिटरी बनाई थी ना, इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के अंदर वी हैव टू पुश। सो यहाँ पे हम करेंगे व्यू पुश कमांड्स, ये है हमारे पुश कमांड्स, बट बिफोर दैट हमें एक चीज़ सर्च करनी है, AWS env वेरिएबल्स, ओके। सो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हमें पहले कन्फिगर करना होगा। सो मैं आपको बताता हूँ क्या, हमें यहाँ पर एक कमांड, आप विंडोज़ का ये देख सकते हो, हमें यहाँ पे करना है एक्सपोर्ट AWS एक्सेस की ID, हमें अपने इस टर्मिनल में, इस टर्मिनल को हमें एक्सेस देना है हमारे AWS अकाउंट का। सो लेट्स गो इनटू दी फोल्डर ऑफ कंटेनर, यहाँ पर आई विल जस्ट से एक्सपोर्ट AWS एक्सेस की ID इक्वल्स ये वाली पर्टिकुलर एक्सेस की आईडी जो हम अभी अपने रूट यूज़र की यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज सो दैट मैं अगर कोई भी कमांड यहाँ पे रन करूँगा वो इस पर्टिकुलर वो इस पर्टिकुलर कीज़ को यूज़ करके होगा। सो एक्सपोर्ट दिस थिंग एज ये पर्टिकुलर एक्सेस की आईडी, एंड यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट रीजन भी दे देते हैं। सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस env वेरिएबल, एंड यहाँ पर आई कैन जस्ट से एक्सपोर्ट दिस थिंग इक्वल्स, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे US East 1, ओके। सो US East 1, नाइस। Now what I can do is, सबसे पहले हमारे पास what was the command to push, हमें यहाँ पर करना है login AWS ECR whatever is that is, just copy करो and enter कर दो, okay। So this will basically do a docker interactive login। So docker के अंदर login करने थे, login success का हमें मैसेज दिखना चाहिए, login succeeded, nice। अब हमें अपनी docker को build कर लेते हैं, docker build -t video transcoder context के dot, and हमारा docker ही run नहीं कर रहा है। So make sure Docker is installed on your machine, Docker is up and running। So मेरा Docker container run, Docker daemon run नहीं कर रहा था। So let me just start the Docker engine and all that stuff। So yeah, it's here। So let me just try it again। So now you can see that ये क्या कर रहा है, जो हमने Docker फाइल बनाई थी ना, जो हमने यहाँ पर Docker फाइल बनाई थी, इसके अंदर हम जो भी यहाँ पे Node 18 यूज़ कर रहे थे, FFmpeg इंस्टॉल कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें ही कर रहा है। You can see FFmpeg is getting installed। npm इंस्टॉल अब हमारे डॉकर कंटेनर के अंदर चल रहा है, एंड फाइनली ये बस क्या करेगा, एंट्री कमांड रन करेगा, npm स्टार्ट कमांड रन नहीं करेगा, कमांड रन ये करेगा जब ये डिप्लॉय होगा, ओके। सो हमारा जो कंटेनर है दैट इज रन। सो यू कैन जस्ट सी डॉकर कंटेन डॉकर इमेज ps, ओके, इमेज ps images, I mean docker images। so you can see that हमारे पास यहाँ पर वीडियो ट्रांसकोडर कि हमारी ये 15 सेकेंड्स अगो हमारी इमेज बन चुकी है। अब हमें इस इमेज को पहले टैग करना होगा। सो जस्ट कॉपी दिस कमांड एंड पेस्ट, टैग डन, एंड फाइनली हम यहाँ पे कर देंगे डॉकर पुश। सो डॉकर पुश करेंगे, सो ये क्या करेगा, उस इमेज को लेगा एंड यहाँ पर डॉकर पुश कर देगा। सो इफ़ यू कीप ऑन रिफ्रेशिंग यू विल सी दैट वंस इट इज़ पुश्ड, अभी वो पुश नहीं हुई है, वंस इट इज़ पुश्ड हमारे पास वो डॉकर इमेज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगी, ओके। सो यू कैन सी इट सेज पुश्ड, ओके, इट सेज पुश्ड।
सो अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं 104 MB की ये हमारी इमेज यहाँ पे पुश हो चुकी है. सो रिपोजिटरीज में हमें इस इमेज का यहाँ से जो URI है उसको कॉपी कर लेना है. ओके, URI को कॉपी. नाउ वी विल गो टू ECS. इफ़ यू रिमेंबर हमने यहाँ पे सर्च किया था ना, ECS इलास्टिक कंटेनर सर्विस. इसके अंदर हमें यहाँ पर पहले क्लस्टर बना लेते हैं. ओके, क्लस्टर ऑफ सर्विसेज क्लस्टर बनाते हैं. इस क्लस्टर को हम नाम देंगे डेव. आप कुछ भी नाम दे सकते हो, हम इसको डेव दे सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर फारगेट रख लेते हैं. एंड रेस्ट एवरीथिंग इज गुड, जस्ट डू अ क्रिएट. सो क्लस्टर बनने में टाइम लगेगा. तो जब तक हमारा क्लस्टर बन रहा है, टास्क डेफिनेशन में जाके लेट्स क्रिएट अ न्यू टास्क. इस टास्क को हम नेम देंगे वीडियो हाइफन ट्रांसकोडर. ओके, AWS फारगेट. एंड इसको सी, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है. करंटली आई एम यूजिंग मैकबुक M सीरीज, राइट, M1 M2 जो सीरीज होते हैं. एंड मेरे केस में दिस शुड बी लिनक्स ARM64 बिकॉज दैट इज माई आर्किटेक्चर. बट इफ़ यू आर यूजिंग like 32-bit or this 64-bit one, then you should go with Linux. So ये कैसे काम करता है? मैंने इस इमेज को कहाँ पर बिल्ड किया था? मैंने इस इमेज को बिल्ड किया था M मशीन के ऊपर. सो मेरे केस में आई हैव टू चूज़ ARM64. आपको वो वाला यहाँ पे सिस्टम चूज़ करना होता है जिसके ऊपर आपने इमेज को बिल्ड किया है, जिस मशीन के ऊपर वो इमेज बिल्ड हुई है. गॉट इट? अगर यही इमेज विंडोज़ मशीन में बिल्ड हुई होती तो दिस वुड बी अ समथिंग एल्स ऑप्शन. ओके, एनीवे, so this is good. and इसको 2 CPU देना है. and I want to give 4 GB of RAM. and task role हम दे देंगे that this is your role, this is good. and यहाँ पर हम देंगे हमारी इमेज का URI जो हमने अभी कॉपी किया था. एंड कंटेनर का हम नेम भी क्या दे देंगे? वीडियो ट्रांसकोडर. ये हमारा हो जाएगा कंटेनर का नेम. एसेंशियल कंटेनर, येस. एंड आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पोर्ट मैपिंग एंड स्टफ बिकॉज ये कंटेनर एक्सपोज नहीं है इन्वायरमेंट. ओके, कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल हमें नहीं देना है. इसके जो लॉग्स हैं वो क्लाउड वॉच में जाएंगे. एंड कंटेनर के पास 21 GB की स्टोरेज है, राइट. You can like give a storage of 21 GB. So yeah, you can like have a 21 GB of storage in the container. and let's do a create. So ये हमारा टास्क बन गया है जिसको पता है दैट इस पर्टिकुलर कंटेनर को कैसे रन करना है. अब लेट्स गो टू द क्लस्टर्स डेव. इस क्लस्टर के अंदर हम उस टास्क को रन कर सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं करेंगे. हम ये करेंगे यूजिंग हमारा जो हमने कंज्यूमर बनाया था वो करेगा. सो वो हमें कैसे करना होगा? बहुत सिंपल है. अगर हम UI से ट्राई करते हैं, ओके, UI से अगर मैं यहाँ पर सी क्लस्टर डेव टास्क रन अ न्यू टास्क लॉन्च टाइप फारगेट एंड इट्स अ टास्क. कौन सा टास्क? ये वाला टास्क, रिविजन लेटेस्ट डिज़ायर्ड वन. सो यू कैन सी दैट इस तरह से हम इस टास्क को रन कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको यहाँ पे नहीं करना है. हमें उसको हमारे कंज्यूमर में से करना है कि भाई जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो वो ECS के ऊपर इस कंटेनर को रन कर दे, राइट. सो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ ECS का क्लाइंट. सो यहाँ पर हम सर्च करते हैं AWS ECS क्लाइंट. सो AWS ECS क्लाइंट. इस ECS क्लाइंट को हमें कर लेना है इंस्टॉल. सो बेसिकली एज पर द आर्किटेक्चर. सो लेट्स जस्ट डू अब यहाँ पे सी डॉट आउट कर लेते हैं. कंटेनर में नहीं करना है ये, राइट, हमें इसको बाहर करना है. सो कंटेनर वाला काम खत्म हो चुका है, हमने उसको पुश कर दिया. सो PNPM add @AWS SDK क्लाइंट ECS, राइट. सो इस बट एक काम करते हैं, लेट्स क्लोज द कंटेनर. सोर्स में चलते हैं इंडेक्स के अंदर. सो यहाँ पर लेट्स बिगिन टू कोड. सो यहाँ पर वी विल जस्ट से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @AWS क्लाइंट ECS. यहाँ से वी हैव टू इम्पोर्ट द ECS क्लाइंट. सो यहाँ पर एक ECS का क्लाइंट बना लेते हैं. सो कॉन्स्ट ECS क्लाइंट इक्वल्स न्यू ECS क्लाइंट. एंड यहाँ पर सेम क्रेडेंशियल्स आई एम गोइंग टू यूज़, राइट. फिर आफ्टर योर ECS क्लाइंट इज रेडी, यहाँ पर हम करेंगे रन टास्क कमांड. दिस इज इंपॉर्टेंट, रन टास्क कमांड. तो हमें आइडियली यहाँ पे करना क्या है? फॉर एवरी दिस वी हैव टू क्रिएट अ रन कंटेनर, और या फिर रन टास्क कमांड हम इसको बोल सकते हैं, मेक्स मोर सेंस. रन टास्क कमांड इक्वल्स न्यू रन टास्क कमांड. सो यहाँ पर हमें पहले देना है भाई कौन से टास्क को यू हैव टू रन. सो इफ़ यू रिमेंबर हमने जस्ट अभी एक टास्क बनाया था. सो ये है टास्क. इस टास्क का वी नीड द ARN. सो ये है ARN, राइट. एंड अगर आप इसमें लास्ट में 1 स्पेसिफाई नहीं करोगे, दिस 1 इज द रिविजन, सो इट विल बेसिकली टेक द लेटेस्ट वन. सो यू कैन जस्ट रिमूव दैट 1. दिस इज माई टास्क, राइट. इन इस टास्क को कौन से क्लस्टर के अंदर रन करना है? कौन सा क्लस्टर? इफ़ यू रिमेंबर हमने अभी एक क्लस्टर बनाया. सो क्लस्टर्स डेव ARN कॉपी एंड यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट. सो ये है हमारा क्लस्टर. नाइस. लॉन्च टाइप.
लॉन्च टाइप क्या होने वाला है, फारगेट। ओके, सो यहाँ पे हम देंगे फारगेट। भाई मेरे को इसको फारगेट सर्वलेस के ऊपर रन करना है। सो इफ यू रिमेंबर, अभी जब हम यहाँ पर रन टास्क कर रहे थे, आई डोंट नो वेयर इज दैट टैब, तो लॉन्च टाइप फारगेट, बहुत बढ़िया। टास्क कौन सा, वीडियो रिवीजन लेटेस्ट। अब हम यहाँ पे नेटवर्किंग के भी हमें यहाँ पर रूल्स देने हैं। सो यहाँ पे हम बोलेंगे नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। सो AWS VPC कॉन्फ़िगरेशन सबनेट्स, ओके, सो सबनेट्स को दे देते हैं। सो सबनेट्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे। सो सबनेट्स कहाँ पर है, या सो यू कैन जस्ट कॉपी अ फ्यू ऑफ देम सबनेट्स। सो ये हमारे सबनेट्स हैं। वैसे तो मतलब इसको इंटरनेट की ज़रूरत तो है, या सो दिस कंटेनर एक्चुअली नीड्स इंटरनेट एक्सेस। So let's give these subnets. Okay, so I can just copy a few of them. So yeah, हमने हर रीजन का एक सबनेट दे दिया है, हर अवेलेबिलिटी जोन का। एंड लेट्स ऑल्सो गिव द सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, सो यहाँ पे वी कैन जस्ट से सिक्योरिटी ग्रुप्स, दैट इस पर्टिकुलर टास्क को कौन कौन से सिक्योरिटी ग्रुप्स देने हैं। सो जस्ट कॉपी दिस डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, सो आपको ये अपनी आईडीज कॉपी करनी है, मेरी कॉपी नहीं करनी है, ठीक है। एंड असाइन पब्लिक आईपी, डू यू वांट पब्लिक आईपी और नॉट, लेट्स यू नो मेक इट इनेबल और डिसेबल। सो लेट्स मेक इट इनेबल, बिकॉज यू नो प्रोडक्शन में क्या होगा, you can actually set up Prometheus and Grafana. So Prometheus can collect the logs and all that stuff. So for that, not logs basically, I mean to say all the statistics and all that stuff. So AWS VPC configuration. And यहाँ पर सबसे important चीज़ आते हैं overrides. So overrides, okay, overrides, okay. Overrides के अंदर we are going to give container overrides. Container overrides के अंदर we have to give a name, okay. भाई कंटेनर का नेम क्या है? If you remember, हमारे टास्क के अंदर हमने इस कंटेनर का एक नेम दिया था, राइट? कौन सा कंटेनर रन करना है? सो कंटेनर नेम क्या है? वीडियो ट्रांसकोडर, ओके। एंड यहाँ पर वी हैव टू गिव द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में हमें यहाँ पर क्या क्या देना है? सो पहला इन्वायरमेंट वेरिएबल जो हमें देना है, इफ़ यू रिमेंबर, हम यहाँ पर एक तो बकेट नेम यूज़ करते हैं। सो बाय बकेट नेम, तो वो बकेट हमें यहाँ से मिल जाएगा किस बकेट के अंदर इमेज अपलोड हुई, सॉरी वीडियो अपलोड हुई। सो भाई ये है बकेट, सॉरी बकेट नेम, वैल्यू एज बकेट। एंड दूसरा इन्वायरमेंट वेरिएबल हमें क्या देना है, बकेट डॉट नेम एक्चुअली। एंड दूसरा वेरिएबल जो हमें यहाँ पर देना है, दैट इज नेम। इस इन्वायरमेंट वेरिएबल का नेम क्या होगा? की, राइट? की विच इज़ गोइंग टू बी दी की। सो सॉरी, नॉट लाइक दिस, एक तो ऑब्जेक्ट्स की आदत है। सो वैल्यू एज की। सो ये पर्टिकुलर स्टफ क्या करेगा, एक कमांड रन करेगा। अब हम इस कमांड को रन कर देंगे। सो आई विल जस्ट से दैट रन कमांड, यहाँ पर हम बोल सकते हैं अवेट, ओके, ECS client dot send this particular command, okay. So बेसिकली इस लूप के अंदर वी आर डूइंग दिस। एंड फाइनली जब ये कमांड रन कर जाएगी, जब हमारा डॉकर कंटेनर अप एंड रनिंग हो जाएगा, वी कैन एक्चुअली डिलीट दिस मैसेज फ्रॉम द क्यू। एंड यू नो वाई वी हैव टू डिलीट, बिकॉज हम नहीं चाहते दैट वो मैसेज वापस से आए। सो डिलीट मैसेज कमांड, डिलीट मैसेज कमांड। सो यहाँ पे वी कैन जस्ट डिलीट द मैसेज। सो आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट, आई कैन जस्ट से डायरेक्टली कर सकते हैं अवेट क्लाइंट डॉट सेंड। ये क्लाइंट वैसे हमारा कौन सा है? क्लाइंट था हमारा SQS क्लाइंट, राइट? सो SQS क्लाइंट के अंदर वी कैन जस्ट से न्यू डिलीट ऑब्जेक्ट कमांड क्यू URL, ओके। सो सेम इसको क्यू का URL चाहिए। सो आइडियली दिस शुड कम फ्रॉम अ स्टैटिक वेरिएबल और अ कांस्टेंट वेरिएबल। सो ठीक है, अभी के लिए हम इसको हार्ड कोड कर लेते हैं। ये है हमारा क्यू। एंड भाई कौन सा मैसेज डिलीट करना है? सो यू हैव टू गिव अ रिसीप्ट हैंडल। सो रिसीप्ट हैंडल हमें कहाँ से मिलता है? आई थिंक इट्स इन मैसेज। सो यू कैन जस्ट से मैसेज डॉट रिसीट हैंडल, दैट इस मैसेज को डिलीट कर दो। बिकॉज आपने उस मैसेज को प्रोसेस कर लिया, जस्ट डिलीट दैट मैसेज। सो दैट इज वॉट इट इज सेइंग, ओके। सो डन, या दैट्स प्रीटी मच इट। एंड अगर कोई एरर आता है, लेट्स डू अ console डॉट लॉग फॉर द एरर, ओके। सो अगर कोई एरर आता है, सो विल जस्ट console डॉट लॉग द एरर। एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई जस्ट वॉन्ट टू डू हेयर, दैट अगर वो एक टेस्ट मैसेज है तो भी कंटिन्यू करने से पहले हम उसको डिलीट कर दें। उस मैसेज को डिलीट करके हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? सो आइडियली आई नो आई एम रिपीटिंग द कोड विच यू शुड नॉट। सो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे मैनर में लिख सकते हो, बट दैट्स फाइन, ओके। सो इग्नोर इवेंट, spin up the task, container, bucket and all that stuff. So that means let's do one thing, moment of truth. SQS में जाते हैं, हमारी SQS यहाँ पे सर्च कर लेते हैं SQS, सारे मैसेज को ना क्लियर आउट कर देते हैं, ओके। आई डोंट वांट एनी मैसेज, सो लेट्स जस्ट क्लियर आउट ऑल द मैसेजेस सो दैट कोई भी चांस ना हो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। सो सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एंड आई जस्ट पोल फॉर मैसेजेस। जितने भी मैसेज आएंगे, लेट्स जस्ट डिलीट ऑल द मैसेजेस, ओके। सो लेट्स वेट फॉर द पोलिंग टू हैपन।
So just go and delete the messages. I don't want any messages here. So I think my queue is empty. Also अब हमारे पास दो S3 buckets हैं, temporary bucket and production bucket. So you can see production temporary के अंदर let's just delete this. Okay, I just want to empty out the bucket. So just delete this. Nice. So now you can see it's a pure empty bucket. So अभी होना क्या चाहिए, अगर मेरा okay, let me just run it. Okay, so pnpm dev, अभी this consumer is running where you have no message, right? अगर मैं अभी फाइल अपलोड करता हूँ तो वो क्यू में जाएगी, क्यू से वो इस पर्टिकुलर कंज्यूमर में आएगा. ये कंज्यूमर क्या करेगा, रन टास्क कमांड रन करेगा, जो प्रोडक्शन पे ECS के अंदर लाइक क्लस्टर्स में डेव के अंदर यहाँ पर एक टास्क को रन करेगा. ये टास्क वीडियो को ट्रांसपोर्ट करेगा, साथ साथ उसको अपलोड करेगा जो मेरी प्रोडक्शन बकेट में आ जाना चाहिए. आइडियली दैट इज़ द आर्किटेक्चर. सो लेट्स ट्राई. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर दैट इज़ लाइक वीडियोज़. सो वीडियोज़ का एक फोल्डर बना लेते हैं एंड क्रिएट. ओके, नथिंग शुड हैपन, राइट, एवरीथिंग इज कूल. सो नो मैसेजेस इन द क्यू, दैट्स फाइन बिकॉज हमने प्रीफिक्स लगाया था. अब नाउ लेट्स अपलोड अ फ्यू वीडियोज़. एक वीडियो अपलोड करते हैं, राइट. लेट्स जस्ट टेक दिस वीडियो 1 एंड पुट इट हियर. एंड गाइज लेट्स ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो. सो अपलोड करते हैं, पेंडिंग, इन प्रोग्रेस. सो या बिकॉज हम इसको डायरेक्टली अपलोड कर रहे हैं, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. So you can see that हमारा जो पोलर है, it is polling for messages and nothing is there, right? So polling upload हो चुका है. So message received, nice. So it should ideally spin up the Docker container and अगर उसने सही से spin किया होगा, our task is here. एक काम करते हैं, और वीडियोस अपलोड कर दें, और वीडियोस अपलोड कर देते हैं, ठीक है, 3-4 और वीडियोस अपलोड कर देते हैं. So let's take these two and इन दोनों को भी हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, right? So I'm basically uploading 2 more videos and upload. सो मेरे पास मतलब मल्टीपल टास्क होने चाहिए. फिलहाल अभी एक टास्क है विच इज़ इन पेंडिंग स्टेट एंड प्रोडक्शन बकेट खाली है. यू कैन सी प्रोडक्शन बकेट इज़ फुली एम्प्टी, बट वो उसको ओवरराइड कर देगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम, यू नो. एनीवे, सो यू कैन सी इट्स इन रनिंग स्टेट एंड अगर आप इसके लॉग्स चेक करोगे, ओके, इट इज़ स्टार्टिंग आउट. सो इट हैज़ बेसिकली स्टार्टेड. अगर आप देखोगे वो ट्रांसकोड कर रहा है, राइट, बैकग्राउंड में. जैसे कुछ ट्रांसकोड होगा 360p 480p तो वो यहाँ पे हमें console.log देगा एंड प्रोडक्शन बकेट के अंदर हमारे पास उसका आउटपुट आएगा. सो अभी मेरे पास कितने टास्क आर रनिंग, यू कैन सी दैट आई हैव 3 टास्क रनिंग एंड फॉर सम रीजंस वो स्टॉप हो गया. ओके, सो समथिंग क्रैश्ड. नाइस. क्यों क्रैश हुआ, वाई दिस कंटेनर क्रैश्ड, कंटेनर टास्क एग्जिटेड. सो ये स्टॉप हो गया, फॉर सम रीजंस इट गॉट स्टॉप्ड. यार विदाउट एरर मैसेज के स्टॉप नहीं होना चाहिए था इसको. क्या हो सकता है, आई एम नॉट श्योर व्हाट कुड बी द इशू. कैन यू गाइज गेस, आई डोंट नो. आई थिंक मुझे ना ये नहीं करना चाहिए जो मैं इसको खुद स्टॉप करने का ट्राई कर रहा हूँ. आई थिंक आई शुड नॉट डू इट. इसको एक बार लोकली भी रन करके हम देख सकते हैं. वैसे तो प्रोडक्शन इज़ फाइन, इसको एक बार लोकली रन करके देख लें. एक काम करते हैं, इसको लोकली रन करके देखते हैं कि इशू क्या हो रहा है. अगर ये लोकली सही चल गया दैट मीन्स देयर इज़ नो इशू. सो डॉकर रन कौन सा था हमारा इस एक काम करते हैं, डॉकर इमेजेस करते हैं. सो इस इमेज को पहले लोकली रन करके देख लेते हैं. वीडियो ट्रांसकोडर, राइट. सो डॉकर रन दिस एंड इससे पहले आई हैव टू गिव -e इन्वायरमेंट वेरिएबल देते हैं. बकेट नेम इक्वल्स. सो बकेट नेम मुझे कहाँ से मिलेगा, बकेट नेम क्या था, from where can I get the bucket name, yeah, this is the bucket name, that is temporary video. So temporary video this and हमें यहाँ पर key भी देना है. So key equals, so let's copy the key. So objects, let's go to the videos and ये वाली ले लेते हैं because this is very small. So copy and इसकी जो key है, can you see the key somewhere? Oh yeah, here is the key. Copy and paste. Enter. Oh, okay. Sorry, -e देना था. -e is missing out here. -e. So let's see what happens. Okay. So this container starts. Yeah, this container is running actually. Oh, it stopped. Nice. Start and यहाँ पर हम इस resolution को वो कर लेते हैं. Let's just console.log this resolution. I just want to see that something is going very wrong which I'm not able to debug.
ओह डॉकर बिल्ड भी तो करना है वापस से. Oh yeah, so anytime you make a change you have to do a docker build again. Okay, so cd into the containers and docker build hyphen t. Image का name क्या है? Video transcoder. Okay, transcoder dot. So let's wait for the build. Build is good, so because we have cache. Okay, we got an error. No such file or directory videos. Okay, I got the issue guys. The problem is that ये folder तो exist ही नहीं करता है, so we can actually remove this videos from here. Got it? Because वो folder ही exist नहीं करता है. अब करें docker build. अब because हमने कुछ change किया, हमें इसको वापस से deploy भी करना होगा. अब देखते हैं start हो रहा है. Okay. It says no such file or directory. हाँ, बिकॉज ट्रांसकोडेड करके भी कोई अल्टीमेटली फोल्डर नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम. एक्चुअली यू नो दिस ट्रांसकोडेड का भी बिकॉज फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है. सी द प्रॉब्लम वॉज बिकॉज हम ऐसे फोल्डर्स का नेम दे रहे थे जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, दैट वॉज द प्रॉब्लम. एंड ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं. डीबगिंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. एंड जब वीडियो रिकॉर्ड करो तब तो ऐसे ऐसे बग्स आते हैं दैट यू कांट इवन इमेजिन. सो एनीवे लेट्स ट्राई इट नाउ. Ideally this should now work. Yeah, so now you can see it's working, right? मैंने कंट्रोल से ही कर दिया because I don't want to do it. अब because हमने अपने कंटेनर में कुछ चेंज किया, we have to again first of all do a docker build. Okay, let's again do a docker build and again we have to push it. So docker push. Got it? So because हमने अपने image में कुछ change किया, we should push it again after building it again. And ideally if everything goes right now, ideally everything should work. So let me just empty out this bucket. So I'll just delete these things and I'll just do a permanently delete stuff, right? And let's make sure that my queue is also empty. Poll for the messages. I don't think so anything is there because हमारे queue ने उसको clear कर दिया होगा, right? अब यहाँ पे होना क्या चाहिए? अगर आपका कंटेनर फेल कर रहा है, आप उसको वापस से क्यू में डाल दो. अगर आपका कंटेनर उसको प्रोसेस नहीं कर पाया, यू शुड हैव गुड ट्राई कैचेस इन योर कंटेनर एंड पुट इट बैक टू दी क्यू सो दैट आपका जो कंज्यूमर है वो उसको वापस से पिकअप कर ले. ओके, सो वीडियोज़ में जाते हैं एंड वापस से लेट्स डू एन अपलोड. सो एक वीडियो को अपलोड करते हैं सिर्फ, ठीक है? सिर्फ एक वीडियो को अपलोड करेंगे. वीडियो 1 अपलोड. सो लेट्स सी, वीडियो अपलोडेड. और कंज्यूमर तो हमने चलाया ही नहीं. सो pnpm dev. सो मेरा कंज्यूमर इज़ रनिंग. सो अपलोड हुआ, मैसेज आया, नाइस. लेट्स गो टू द ECS dev tasks. वन टास्क इज अंडर प्रोविजनिंग स्टेट. सो अभी ये प्रोविजन होगा. प्रोविजन के बाद इट विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑन. सो प्रोविजनिंग पेंडिंग एक्टिव, राइट? पेंडिंग. ओके गुड, प्रोविजन हो चुका है. लेट्स वेट फॉर द कंटेनर टू स्टार्ट अप. चल जाओ भाई प्लीज. नो लॉग्स. ओके, वी आर गेटिंग सम लॉग्स. लेट्स सी व्हाट डू यू थिंक. चलेगा? व्हाट डू यू थिंक? आई होप इट इज़ पुलिंग द लेटेस्ट वन. अभी हमारे प्रोडक्शन में कुछ है क्या? सी ओ बट videos are here. It's working guys, it's working. See, it's working. And since 1 hour है ना, इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, like since 30 seconds करें so that we get more view in CloudWatch कर लेते हैं. logs इतने रियल टाइम नहीं है but you can see what is happening. हमारी जो वीडियो है वो ट्रांसकोड हो रही है लेकिन इसका साइज 0 bytes क्यों है? Okay, there is some problem still. You know what is the problem? I think हमने अपलोड सही से नहीं किया. लेट मी जस्ट सी दैट हम आउटपुट हमने इस वीडियो फाइल को रीड किया होगा एंड हमने इसको पुट कर दिया. अरे हमने यहाँ पर बॉडी तो दी ही नहीं. क्या अपलोड करना वो तो हमने दिया ही नहीं, राइट? सो यहाँ पर हमें फाइल को रीड भी तो करना था. हमने क्या किया? खाली ऑब्जेक्ट ही अपलोड कर दिया. सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें यहाँ पे देना है fs.create fs. एक नॉर्मल एफ एस भी ले लेते हैं. सो आई जस्ट से एफ एस नॉर्मल वाला, इसको हम नाम दे सकते हैं एफ एस ओल्ड. ओके, सो आई विल जस्ट से एफ एस ओल्ड डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम. हमने बॉडी दी नहीं और हमने अपलोड कर दिया. वाओ पीयूष. पाथ डॉट रिजॉल्व. भाई इस पर्टिकुलर पाथ की एक रीड स्ट्रीम बनाओ एंड उसको यहाँ पर दे दो. सो दिस बेसिकली गिव्स अ रीड स्ट्रीम, राइट? एंड नाउ ओके, एंड कंटेंट टाइप भी हमें देना होगा. सो कंटेंट टाइप, ओके लेट्स रिमूव द कंटेंट टाइप. एनीवे, सो fs old dot create read stream path dot resolve the output. So yeah, actually my bad, sorry for that. डॉकर बिल्ड करो पहले बिकॉज कोड में हमने कुछ चेंज किया है. डॉकर बिल्ड हो जाएगा एंड फिर डॉकर पुश कर दो. नाइस, लेट्स गिव इट अ ट्राई अगेन. ओके, डोंट वरी, होता है. मैंने कहा ना जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा होता है. सो
वापस से एक ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं, ठीक है, एंड डिलीट दीज वंस बिकॉज ये 0 बाइट्स के, इनमें बॉडी ही नहीं था. सो डिलीट एंड परमानेंटली डिलीट एंड पेस्ट. ओके, सो अभी हमारी प्रोडक्शन बकेट इज एम्प्टी एंड यहाँ पर वी जस्ट हैव वन वीडियो. लेट्स ट्राई विद वीडियो 2. सो पुश हुआ, यस पुश हो चुका है. सो गाइज, मोमेंट ऑफ ट्रूथ वंस अगेन. अपलोड वीडियो दिस एंड अपलोड. क्या लगता है? नहीं, आई विल नॉट आस्क. अपलोड हो गई है, बहुत ही बढ़िया. हमारे पास इवेंट भी आ चुका है और कंटेनर भी प्रोविजनिंग स्टेट में आ चुका है. सो अब देखते हैं. सो पेंडिंग एंड प्रोडक्शन बकेट इज एम्प्टी. यू कैन सी प्रोडक्शन बकेट में कुछ नहीं है. सो या, सो वेयर इज दिस रीरन रनिंग. ओके गुड, रनिंग स्टेट में logs. Okay, it has started, right? So now if I come back here and I do a refresh, I have nothing of course because अभी वो transcode हो रहा होगा and container exited. Oh no, actually इसने upload कर दिया है. You can see इसने actually में upload कर दिया है. Oh that's great. इसलिए container exit हुआ. Okay, my bad. इसको एक बार open करके देखें. Let's try to open it up. सो डाउनलोड हो गई फाइल 480p में. सो यू कैन सी दैट हेयर आई हैव द वीडियो फाइल इन 480p. सो यू कैन सी दैट ये है हमारा 480p वर्जन. एंड अगर हम इसमें जाते हैं 360p, तो इसको भी हम ओपन करें एक बार. इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं. सो यहाँ पे यू कैन सी दैट ये है हमारा व्हाट डू यू कॉल 360p वर्जन. सो 360p वर्जन जो है वो छोटा है. यू कैन सी दैट इसका जो साइज़ है वो छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है और बड़ा है. सो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली ट्रांसकोड. अभी यहाँ पर एक और यू कैन गिव इट अ ट्राई, राइट? So यहाँ पे I don't know that why this says like essential container task exited. Ideally this should not be there. Okay, so वो task delete हो चुका है. So it actually cleaned up all the resources, which is nice. So what we are doing in the container is, see, बहुत ही easy steps हम कर रहे हैं. फाइल को डाउनलोड करो, ट्रांसकोड करो, राइट? ट्रांसकोड करने के बाद पुट ऑब्जेक्ट कमांड करो. इस पर्टिकुलर बकेट में आप उसको पुट कर दो. देन यू जस्ट डू S3 सेंड, अपलोड हुआ, डन हुआ एंड promise डॉट ऑल. दैट्स इट. दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग. सो यहाँ पर हमारे पास बस एक S3 क्लाइंट है एंड वी आर जस्ट रनिंग दिस कंटेनर विच इज़ रियली कूल. सो इसका जो सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक. एंड आई होप दैट ये वीडियो आपने काफ़ी इन्जॉय किया. इसमें एक बार आप आर्किटेक्चर को दोबारा से स्टडी कर सकते हो, दैट दिस वाज द आर्किटेक्चर. एंड अगर यहाँ पर आप चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहते हो, यू कैन ऐड लाइक अगर ये पर्टिकुलर FFM पेग, अगर ये कंटेनर एग्जिट करता है बीच में, यू कैन एक्चुअली क्रिएट वन मोर डेड लेटर क्यू और समथिंग लाइक दैट, जिसमें आप वापस इस मैसेज को वापस डाल दो सो दैट कंज्यूमर्स कैन रीट्राई. ओके, so you can actually improve on this. You can have backup strategy, you can have long polling, you can pause the consumer if there is no message. So आप इसको further optimize कर सकते हो, but majorly this is how you can build your own mugs. पूरी की पूरी वीडियो ट्रांसकोडिंग पाइपलाइन आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो. सो आई होप दैट आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ नया सीखा होगा. वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. Until then, bye bye and take care.